उस रात एक सामान्य परिवार में एक रात मसाटो ने अपनी माँ के बारे में एक सर्वे किया था। मुझे आश्चर्य है कि क्या तुम्हें अपनी माँ के साथ रहना पसंद है? मैं अपनी माँ से प्यार नहीं करता, मैं अपनी माँ से नफरत नहीं करता, कोई वगैरह वगैरह और बादल नहीं। जैसा कि आप अभी देख सकते हैं, मैसाटो बिना किसी हरकत के धक्के लगाता रहा। माँ की आवाज ने पास आकर देखा, आखिर मेरा बेटा क्या कर रहा है। जब उसकी माँ अंदर आई तो मासाटो ने उसे धक्का दे दिया। पता चला कि वह एक सर्वेक्षण कर रहा था। मेरी माँ मसाटो डीएन से संबंधित गड़बड़ हो गई। मैंने सोचा कि यह सिर्फ एक सर्वेक्षण था। हालांकि अगली सुबह लगभग सामान्य मासूमी नाम की एक लड़की के रूप में मसाटो के घर में एक वास्तविक बहुस्तरीय मछली आती है। कहा कि इससे पता चला कि मासूमी का असली नाम है सीरीज और के सर्वेक्षण पत्रक के माध्यम से मैसाटो को सूचित करने के लिए यहाँ आया हूँ। आज से आप एक शुरुआत करेंगे, वह विशेष नया जीवन एक संसार है, वह खेल जो बहुत सारे खिलाड़ी चाहते हैं। इससे पहले कि मैसाटो जवाब दे पाता, श्रृंखला शुरू हो गई। सीधे कंप्यूटर पर जाएं और एक लाइन टाइप करें, कमांड करें और फिर एक बार में एंटर दबाएं। इससे पहले कि वह आश्चर्यचकित होता, उसे एक तरफ खींच लिया गया उसमें, लेकिन वह बहुत खुश था जब एक नायक के रूप में अपने भविष्य के बारे में सोचे। मासाटो ने पर्दे के बाहर अपनी माँ की ओर देखा। मैंने बहुत जल्दी चुपचाप अपनी माँ को अलविदा कह दिया। फिर आप खेल की दुनिया में चले गए। मैं हमेशा चाहता था कि मैसाटो तिन को देखे। लिन ने एन को अकेले घेर लिया और वह खुश था। स्पिरिट्स विकास के अधिकतम स्तर से पीड़ित है। मासाटो डर गया और भाग गया। ज्यादा देर नहीं हुई जब मैंने अपनी माँ की आवाज सुनी। पता चला कि माओ ने अभी अभी अपने बेटे को वापस बुलाया है। उसे यह कहना था कि जब तक वह इसे तैयार न कर ले तब तक प्रतीक्षा करे। इस यात्रा के लिए पूर्ण उपकरण उपलब्ध हैं। मेरा घर खत्म हो गया था और जगह पर खड़ा था और फिर दोनों टू महल में चले गए। हम इसी समय राजा से मिल सकते हैं। जानता था कि मासाटो की माँ का नाम ममाओ था और वह मिप का अनुसरण करता था। रिपोर्ट करने के बाद दोनों नाम राजा को दे दिए जाएंगे। पंजीकरण करते समय एक खाता बनाए। मामाको ने अपने बेटे का नाम राइस पपी बताया। मुझे मैसाटो का खाता संपादित करना चाहिए। ठीक है फिर, हे भगवान, मैंने इसे पहले क्यों नहीं कहा? पिताजी ने बाद में बोलने से पहले पंजीकरण की प्रतीक्षा की। दोनों को राजा ने दिखाया। मेरा प्रोफाइल व्यवसाय के साथ मासाटो है एक साधारण हीरो, कुछ खास नहीं, खास तौर पर इसलिए क्योंकि मामाओ हीरो की माँ है। वह लड़ने में भी सक्षम है। लेकिन मसाटो काफी उत्सुक था, इसलिए उसने तुरंत पूछा। राजा ने कहा कि उसे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है दुनिया को बचाने जैसी बड़ी बातें। इसके बजाय किसी भी राक्षस से लड़े, बस एक सामान्य जीवन जियो। मेरी प्यारी माँ के साथ रहना। ठीक है, सीधे शब्दों में कहें तो वर्तमान काल मसाटो है कि बीटा वर्जन में है। फिर खेल राजा के साथ शुरू होता है। हालांकि खेल को शुरू से पुनः शुरू करें कुछ ही शब्द थे, लेकिन फिर भी उसने दोनों माताओं को गिरफ्तार कर लिया। मैंने कल रात मासाटो सर्वेक्षण सुना। डीएन ने उन्हें भाग लेने का अवसर दिया। इस गेम को कई लोगों ने अपने नाम से भरा है और सर्वे में मेरा नाम दर्ज किया गया था, लेकिन काम नहीं हुआ। आवश्यक और मूर्खों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं जिसमें मासाटो शामिल हो, क्योंकि यह अंदर है। यह अभी भी बीटा में है, इसलिए गेम का अभी तक कोई नाम नहीं है। आधिकारिक तौर पर यह खिलाड़ियों को चुनने की अनुमति देता है। जितना संभव हो उतने विविध व्यवसाय चुने, राक्षसों से लड़ना या अपने घर को सजाना चुने। पेशेवर बीटा से आसानी से डेटा एकत्र करने के लिए इसे आजमाने वालों का करियर संवर जाएगा। मसाटो ने निर्णय लिया कि उसने जानकारी को कुछ हद तक समझ लिया है। गेम की खबर यह है कि माँ को भूत है, उस वृत्तांत से टूटा हुआ जो उसने एक बार सुना था। इसे समझाने के बाद भी मुझे सद्गुण समझ में नहीं आता। राजा को दलाल को समाधान बताना पड़ा जैसे। तभी राजा ने उन दोनों को ले जाने की योजना बनाई। हालांकि मैसाटो अगले चरण पर जाना चाहता है। मैं जानता हूँ कि मेरी माँ यहाँ क्यों है। आप क्या पूछते हैं? आप इतने प्रश्न क्यों पूछते हैं? राजा ने उसे इनाम देने का निश्चय किया। उसे बकवास पूछना बंद करो और फिर से बात करने दो। राजा दोनों को 3 बार वाले एक कमरे में ले जाया गया। हालांकि घर के सामने पवित्र तलवार वर्जित है, उत्पादन वास्तव में नहीं चाहता। लेकिन यदि आप शुरू से ही अच्छी चीजें नहीं देंगे तो आपके पास कुछ भी नहीं होगा। इस खेल को कौन खेलने को तैयार है? मसाटो तुरंत आगे बढ़ा और तलवार खींच ली। नीली पवित्र तलवार का व्यापक प्रभाव होता है। किंग के सिर्फ एक स्लैश से रात साफ करें। कहाँ केवल सच्चे नायक ही होते हैं। तलवार पकड़ने में सक्षम होने की प्रशंसा मासाटो की जाती है। बेहद महंगा, लेकिन लंबे समय के लिए नहीं। तभी अचानक मामाओ 2 बार की ओर चला गया। फिर पवित्र तलवार ने धीरे से उन दोनों को बाहर खींच लिया। पुत्र हुआ और राजा ने सब छीन लिया। अगला कौशल मूल्यांकन परीक्षण है। मामाओ ने 2 हाथों और 2 तलवारों को ऊपर जाने के लिए मजबूर किया। सबसे पहले पूरे समूह को नष्ट करने के लिए एक तलवार के वार का उपयोग करें। राक्षस अगले राक्षसों की ओर मुड़ जाते हैं। उसने बारिश कराने के लिए अपना हाथ हिलाया, जिससे सभी मछली पकड़ने वाले राक्षसों को अपनी बारी लेनी पड़ी। मसाटो अपनी तलवार घुमाने का कौशल दिखाता है, हिंसक रूप से, लेकिन केवल एक को मारा। छोटा पक्षी मैटो आधिकारिक तौर पर ढह गया। सामान्य हमले के कारण उसे अनुचित लगा। उनकी माँ पर भी हमला हुआ था। बहुलक्ष्य और आपकी तलवार भयानक रूप से कैद। माओ ने यह सुना तुरंत अपने बेटे को प्रोत्साहित किया और उसका हाथ खींच लिया। बेटा खड़ा हो गया, लेकिन मस्तों में था। हालांकि माओ ने उन्हें सलाह देने की कोशिश की, फिर भी वे पीछे हट गए। क्योंकि आपकी स्किल्स भी बहुत बढ़िया हैं। बढ़िया, आपकी बेटी बहुत अच्छी है। लेकिन केवल मासाटो जानना चाहता था कि क्या मेरी माँ ने बात की थी निर्माताओं के साथ, सीरीज के साथ। पिछला गेम तो ठीक है, दोनों ही नहीं, बस संयोगवश यहाँ लाया गया। इससे माओ बेहद भ्रमित हो गए। हालांकि
मैसाटो भी अपनी माँ से बहुत खुश था। ऐसा करो, लेकिन यह कुछ ऐसा है जिसे तुम स्वीकार नहीं कर सकते। प्राप्त करना वही का स्वरूप है उस दुनिया के लिए। मासाटो के बगल में दादी केवल आप जैसे युवाओं के लिए, और यहाँ महिला आपको बात करने से रोक रही है। तब मसाटो चाहता था कि उसकी माँ उसे सब कुछ बताए। दरअसल अगर आप यह नहीं कहते तो मुझे भी मत बताइए। जब माओ ने ये शब्द सुने तो वह फूट फूट कर रोने लगा। उसने सिसकते हुए अपने बेटे से माफी मांगी। मैंने आपसे बिल्कुल भी झूठ नहीं बोला या धोखा नहीं दिया मामा। वह बस उसके साथ घूमना चाहती है, अपने बेटे के साथ, ताकि वह मौजमस्ती कर सके और उसके करीब। केवल मासातो को ही पीड़ा हुई स्थिति ने उन्हें अवाक कर दिया। नीचे जाओ और अपनी माँ से अपने दुर्व्यवहार के लिए माफी मांगो। निःसंदेह मैं माँ हूँ और मैं क्रोधित नहीं हूँ। उसके बेटे ने अपना सिर रगड़ा और खुद कहा, मैसाटो द की टीम का साथी बनना चाहता है। यह है कि माँ और बेटे ने एक दूसरे के साथ समझौता कर लिया है। बाद में उन्होंने राज्य को टेलीपोर्ट किया। माँ मालिया, यह जगह अभी तक बहुत अच्छी है। जब आप पीड़ितों के चेहरे स्पष्ट रूप से देखते हैं। माओ ने उत्साहपूर्वक पुस्तक निकाली, अपने सीने से मार्गदर्शन किया और फिर अपने बेटे को दिया। साहसी के लिए हर बार जब मैं इसे देखता हूँ, बेटे का आत्मविश्वासपूर्ण चेहरा है। माँ, मुझे अप्रत्याशित रूप से खुशी महसूस हुई। माँ कंपनी, मुझे अपनी तलवार वापस चाहिए ताकि मैं उसे नष्ट कर सकूं। यह जगह दूसरे लोगों को डराती है। थोड़ी देर बाद वह कार से बाहर निकले और आगे बढ़े। माँ और बच्चे का उनके चेहरे के बावजूद स्वागत किया सीरीज के समान, लेकिन वह सिर्फ एक है। इकाई को पहले पूरी तरह से क्षतिग्रस्त किया जाना चाहिए। चेहरा तो बस एक खेल प्रभाव है, बस इतना ही सीरीज ने तुरंत समझाया और निर्देश दिए। मैसाटो अगले मैसाटो कैच का पंजीकरण कैसे करें। सफल लोगों को चुनने और भर्ती करने की प्रक्रिया शुरू होती है। थोड़ी देर बाद सदस्य टीम में लौट आए। मैसाटो ने भी चुना। 3 लोगों ने मंजूरी दे दी थी, लेकिन जब मेरी माँ से पूछा गया, जहाँ तक मेरी बात है, वह ब्लाइंड डेट पर जाना चाहती थी। 3 लोग और उनका सीधे साक्षात्कार करें। हमेशा कहा कि इंटरव्यू तुरंत करो। सबसे पहला सवाल उनसे ही हुआ, क्रूर शैली वाला नाइट जिसे जांच करना पसंद है। अगली हत्या से पहले दुश्मन पर हमला करें। एक लड़की है जिसे मोजे चुराने का शौक है। हालांकि मामाओं ने तुरंत इसका अनुसरण किया। योगिनी पुजारिन, लेकिन यह फिट नहीं बैठती आंखें। तो मामाओं ने भी अपनी बारी ले ली। एक प्यारी सी लड़की का कुम्हार जिसके बारे में वह डींगे हाँकती है। यहाँ डिस्काउंट वाली चीजें खरीदने की उपलब्धि प्लस है सिर्फ व्यापारियों के लिए एक बैग के साथ। मामाओं इतनी प्रसन्न हुई कि वह रो पड़ी। पोर्टर के पास निर्णय लेने की क्षमता भी है। मुझे बस इस बात का दुख है कि वह लड़ नहीं सकती। कुछ देर चुनने के बाद दलाल ने उसे उठा लिया। इस बहू से सहमत होने के लिए वोट करें। रिकॉर्ड में एक 15 साल पुराना फकीर आ रहा है। उसके चाचा ने लिखा, यदि आप इसे स्वयं नहीं कर सकते, मैसाटो माँ और बच्चे पर जादू करना चुने। भविष्य के बारे में सोचने के लिए अपनी बहादुरी का प्रयोग करें। हाइब्रिड इतना सुंदर नहीं है, लेकिन यदि आप कागज को कुचल देंगे तो वह वापस आ जाएगा। मासाटो ने फिर उसे रौंदने के लिए अपने पैरों का इस्तेमाल किया। एक चीख निकली और वह दूसरी लड़की निकली। मिश्रण करने के लिए कागज में बदल दिया गया। मैसाटो की हरकतों के कारण पूछताछ का स्थान अब उसने उसे माफ न करने का फैसला कर लिया। मैसाटो द्वारा पागलों की तरह रौंदे जाने पर गुस्सा वाई ने तुरंत टेलीपोर्टेशन जादू का इस्तेमाल किया। हमारे घर के बाहर जाओ और सीधी सवारी करो। जाने देने से पहले काफी देर तक उसके चेहरे पर अब मैसाटो वाइस के रहस्य के बारे में जानना चाहता है। सिर्फ लालची होने के लिए सरप्राइज पेपर पर बस अपने समूह में शामिल हूँ। ठीक है, यह सच है कि समझदार को भी शर्मिंदगी महसूस हुई। यह महसूस करते हुए मासाटो ने तुरंत वाइस को बैठने के लिए कहा, मैं तुम्हें मेरा थोड़ा साक्षात्कार करने दूंगा। बुद्धिमान बहुत करीब बैठ गया, इसलिए युवक रुक गया। इस बीच वह शर्माते हुए लेकिन जल्दबाजी से बच गया। दलाल पक्ष पर वह अभी भी नहीं कर सकती। उसने अपने बेटे का स्थान ढूंढ लिया। बहुत चिंतित हूँ और महसूस हो रहा है कि कुछ गड़बड़ है। यदि विशेष रूप से कुछ भी बुरा घटित होगा। मामा, उसे डर था कि उसका बेटा उसे अकेला छोड़ देगा अगर मैं दूसरों के साथ अकेले यात्रा करता हूँ। तो यह सही है, ठीक उसी विचार की तरह मासाटो ने दोस्त बनाए लड़की के साथ। वह इस खेल को बहुत अच्छे से जानती है। मुख्य मुद्दा माताओं के लिए है। मसातो ने खेल का पूरा नाम सुना। मुझे लगा कि तुम मजाक कर रही हो, लेकिन लड़की, ऐसा नहीं लगता कि झूठ बोलने का कोई उद्देश्य है। खेल का उद्देश्य माँ के करीब आना है। उनके बच्चे योग्यता से कहीं अधिक योग्य हैं। इस खेल से जीतना ही बात है। एक ही समय में माँ और बच्चे के बीच का बंधन। माओ भी सी का सामना करने के लिए अपनी तलवार निकाल रहा है। अभी ही उसने इसके बारे में सुना है, खेल के बारे में सच्चाई, क्योंकि मैं जल्दी से घर जाना चाहता था। नई लड़की इन माँ बेटी की मदद करना चाहती है। फिर दलाल ने बोलने के लिए अपनी तलवार उठाई। धरती माँ से बात करो, क्योंकि तुम माँ के हृदय को समझते हो। धरती माता ने तुरंत मसातो को भगाने में मदद की और उसकी नई प्रेमिका इसके कारण स्वर्ग चली गई। दलाल को भी सटीक स्थान पता है उनके बेटे का, जबकि उनका बेटा जीवन हो या मृत्यु, माँ खुश रहेगी। अच्छी फसल प्राप्त करना और खोज कौशल हासिल करना भी पसंद है। लौटने के बाद बेटे की तलाश है। बी के अपराध के कारण वाइस को तुरंत जेल में डाल दिया गया। मेरे घर के सामने जब हम बहस कर रहे थे, गर्म होने पर दलाल ने कहा कि उसने ऐसा नहीं किया। बुद्धिमान की माँ नहीं हो सकती, लेकिन बुद्धिमान हो सकती है। आप टीम के साथी बन सकते हैं और एक साथ साहसिक कार्य कर सकते हैं जब तक वह अपनी माँ के साथ मिलमिलाप नहीं कर लेती। वाइस की माँ का जिक्र करते हुए वह बेहद नाराज हुई और उन्हें रिहा कर दिया। दुनिया को नष्ट करना उसके साथ शांति बनाने से बेहतर है, मैंने कहा। फिर बुद्धिमान बैठ गए और वो देखा, मसाटो तुरंत पास आया और अच्छे शब्द कहे, बहकाने के लिए काफी मीठा।
फिर उसने तुरंत इसका खुलासा कर दिया। वह बहादुर था और उसने भूत का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। सातों और टीम तो चारों एक साथ चल पड़े और उसे खरीदने के लिए पैसे लेने के लिए एक गड्ढे पर रुक गया। माँ के लिए मॉइस्चराइजर आया और हम सभी को ऐसा करना पड़ा। माँ की पिटाई से दुर्भाग्यवश वह गिर गई। उसी समय नीचे मैं 3 बच्चों को भी अपने साथ ले आया। अंधेरी रात में वे जिस लड़के के पास गिरे वही कर सका एक दूसरे की आवाज सुने, लेकिन उसका शरीर स्वाभाविक रूप से चमकता हुआ इन माओ ने पूरी तरह से प्राप्त किया है। इन चारों से माँ की प्रकाश ऊर्जा प्राप्त होती है। लोग एकत्र होकर मुख्य हॉल में चले गए। कुछ छोटे राक्षसों एक्सेज कांटों का सामना करें। वह तुरंत खड़ा हुआ और उसे आश्चर्यचकित करने के लिए अपना जादू उठाया। मई फिर से उनके जादू से अंधी हो गई। जादू की बदौलत जादू को दूर किया जा सकता है। कुम्हार फिर तेजी से भागा। रत्न आय अप्रत्याशित रूप से कम हो जाती है। दलाल का रवैया दिखा और वह थी सही समय पर। राक्षसों को मारकर स्तर बढ़ाएं। इस बार अनगिनत स्लिम्स अचानक ऊपर से निकल पड़े नीचे और बदला लेने के लिए वाई ने तुरंत स्वेच्छा से काम किया उनसे निपटे, लेकिन उन्हें चोट क्यों लगी? इस बार उन्होंने इसे फिर से सील कर दिया। स्लिम का समूह अचानक एक में विलीन हो गया। स्लिम तुरंत बहुत बड़ा हो गया था। इसने तुरंत दलाल तुए पर हमला कर दिया। मारा गया, लेकिन वह बिल्कुल भी घायल नहीं हुई। इसी बीच उसके कपड़े फिर से खराब हो गए। दुष्ट, लेकिन मैं मुख्य पुरुष किरदार को भी नहीं समझता। मारा गया, लेकिन उसके कपड़े सलामत थे। स्लिम के बलगम के कारण यह भयानक है। यह इतना फिसलन भरा था कि मैसाटो फिसल गया और मुंह के बल नीचे जा गिरा सीधे मेरी माँ के स्तनों में। वह दृश्य देखकर बुद्धिमान और पोटा सब लाल हो गए। मसाटो के लिए बचना बहुत मुश्किल था। यह दृश्य भ्रामक है, लेकिन स्लिम जारी है। मामाओं आपके सारे कपड़े बनाता है। तब तक वह साफ होकर उड़ गई। जादू बहाल करें और राक्षसों पर हमला करें। मसाटो का इरादा हीरो नहीं बल्कि भूत बनने का है। माओ ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसने एक का प्रयोग किया। राक्षस को मार डालो और फिर खुश रहो। पोर ने उछल कर देखा। जल्दी करो, दाम की कोमल माँ के पास एप्रन लाओ। पहले का राक्षस एक में विकसित हो गया। इसके अंदर लगे हीरे का इस्तेमाल कार के लिए किया जाना है। अपने जादू के कारण उसने अपना दिल खो दिया। लड़की की जान में जान आई और फिर वह कार के पास जाकर खड़ी हो गई। जागो और बहादुरों को धन्यवाद दो और उन्हें 1-2 भूत गांव में मिशन। सभी 4 जल्दी से वहाँ पहुँचे और बाजार में रुके, लेकिन जो चीज उसे आकर्षित करती है वह केवल मौलिकता है, खाना पकाने की सामग्री। उसने जल्दी से खाना बनाया। बच्चों के लिए स्वादिष्ट तो भोजन मिलता है। वह रोने की हद तक स्वादिष्ट हो गई। वह बस हंस पड़ी। मैं ऐसे रोया जैसे कोई दुखद घटना घट गई हो। यह देखकर मैसाटो ऊब गया है और बात नहीं करना चाहता। हमेशा खाने के बाद वे एक दुकान पर गए मिशन के लिए कुछ और उपकरण खरीदने के लिए। उनके मुताबिक यहाँ एक खास कार्यक्रम आने वाला है। मालिक ने मामाओं से इसे पहनने का प्रयास करने के लिए कहा। मैं कहता हूँ, हे भगवान, मुझे अब भी घर से प्यार है। मुझे अपनी माँ को बिकनी पहने हुए देखना पसंद है। यह इतना कष्टप्रद क्यों है? सूट के कारण उसने तुरंत अपनी माँ से दूसरी पोशाक पहनने के लिए कहा। मेरे बेटे को देखना बहुत रोमांचक है। यदि आपको ममाओं पसंद नहीं है तो महिलाओं के कपड़े बदल ले। अगला हाई स्कूल छात्र डार्क आर्मर है, आकर्षण से भरपूर, जो हमें असहाय बना देता है। हमेशा आखिरी सेट होता है, लेकिन बस इतना ही, केवल के लिए एक उपचारात्मक लबादा। इसका प्रयोग जादूगर तो दलाल भी करते हैं। इसे पहन नहीं सकती थी, लेकिन फिर भी उसने जिद की इसे वैसे भी पहनें क्योंकि यह आप पर बहुत अच्छा लगता है। हालांकि मेरा पेशा उपयुक्त नहीं है, यह फिट बैठता है, इसलिए मैं इसे नहीं पहन सकती। भले ही यह ठीक है, यह इस पर कायम है, जिसने मैसाटो को अपनी माँ को इसे पाने में मदद करने के लिए मजबूर किया। कुछ देर बाद वह बाहर आया और फिर भूत प्रकट हो गया। नए कपड़े, बहुत सारा सामान लाते हैं क्योंकि सभी वस्तुओं पर छूट थी, इसलिए उसने उन्हें खरीद लिया। मैंने बहुत सारा मासाटो खरीदा और उसे देखा अपनी माँ के साथ गरम। दूसरे आपकी बात सुनते हैं, यह कहना मजेदार नहीं है। ऐसा लगता है कि वे कठिन समय से गुजर रहे हैं। आइए पहले मसाटो को खुद की पहचान कराएं। गलत सौभाग्य से दलाल एक अच्छी माँ है। वह बैठ गई और अपने बेटे को अपने ऊपर लेटने दिया। मासाटो जांघें, बेशक आप मना नहीं कर सकते। जब वह अपनी माँ की गोद में लेटा था और उसकी माँ उसका कान खुजा रही थी, उसे असामान्य रूप से आराम महसूस हुआ। बच्चे एक दूसरे से पहले की तरह बात करते हैं। दलाल का तर्क भी बहुत मजेदार है। चमक, वे तेजी से गांव पहुंचे। यहाँ भूत आदमी के बारे में ग्राम प्रधान ने कहा, कुछ दिन पहले कोई व्यक्ति महिला होने का दावा कर रहा था। अंधकार का राजा शक्ति के साथ प्रकट होता है भयानक रूप से। उसने ग्रामीणों को गुलामी के लिए मजबूर किया। मैं आपको बता दूं कि उसकी विशेष रुचियां हैं। हट्टे-कट्टे 6 पैक वाले लड़कों को पकड़े हर दिन लेटने में सक्षम होना। ऐसा ही लगता है वह एक बूढ़ी औरत है जो युवा पुरुषों के लिए बहुत लालची है। आज रात बालक बलिदान समारोह है। रात की रानी के लिए युवा का प्रदर्शन किया जाएगा। तो ग्राम प्रधान ने अपना चेहरा दिखाया। उनकी अत्यंत प्रेमपूर्णता और विनती। मासाटो का समूह उसे रोकने में मदद करने के लिए पीछे रुक गया। उसे रोकते हुए मसाटो भी ऐसा करने को तैयार हो गया। गाँव का मुखिया इतना खुश हुआ कि उसने उन्हें आमंत्रित किया। इस जगह का सर्वोत्तम आनंद ले। वह गर्म झरने और पानी है। जब माँ चली गई तो हम घर पर नहा रहे थे। सही एम दलाल भारतीय मुखिया लड़के की तरह आओ छाती ताकि वह तुम लोगों को न देख सके। एक और कुम्हार कांटे की तरह दौड़ा शर्मीला और दूसरा कदम उठाने की हिम्मत नहीं हुई। आंटी मामा के कुछ चुनौतीपूर्ण शब्द। लड़की अभी भी पद छोड़ने का विकल्प चुनती है। इस समय सबसे कठिन काम आप मसाटो हैं। मुझे महिला फुटबॉल खिलाड़ी की कहानी के बारे में सोचना पड़ा। मैनुअल में भी अंधेरा, उसके बारे में कोई डेटा नहीं है। वह इस व्यक्ति के बारे में बहुत विस्तार से जानती थी, यहाँ तक कि क्षमता भी जानते हैं।
छाया सम्राट की कुशलता स्पष्ट है। गाय का इस व्यक्ति के साथ रिश्ता इसलिए है क्योंकि मैं इतना उत्तेजित हो गया था कि मेरी रीढ़ की हड्डी उठ गई और दर्द सहना पड़ा। मसातो ने सब कुछ देखा और उसे अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। लड़की से बात करना छोड़ दिया? बिल्कुल ही नहीं, लेकिन फिर भी वहीं खड़ा हूँ क्योंकि मसाटो ने फिलहाल कुछ भी करने की हिम्मत नहीं की। फिर वह उसके चेहरे से लिपट गई और रोती हुई भाग गई। वहाँ जंगल के बाहर साधु बातें कर रहे थे। खाली बैठी एक लड़की से बात करना आसपास के हृष्ट-पुष्ट पुरुषों के समूह पर सिरिस का कहना है कि उसकी हरकतें ऐसी थी, खेल जो अनुमति देता है उससे अधिक वे उसकी पहुंच हटा देंगे सिस्टम से, लेकिन सीरीज नहीं कर सकता। उसे निष्कासित करो और तुम्हें उसके द्वारा दंडित किया जाएगा। इसे और दूर करने के लिए अचेत प्रभाव का प्रयोग करें। फिर उसने तुम च्यू से उसे खत्म करने का इरादा किया। सिरिस ने अपनी बेटी से कहा मैं पास ही हूँ, इसलिए सिरिस ने उसे सलाह दी जाओ अपने बच्चे के साथ मेकअप करो। वह वाइस की माँ है और वह भी है अंधेरे की अफवाह वाली रानी है। इस समय उसने शांति बनाने से इनकार कर दिया अपनी बेटी को क्योंकि समझदार मूर्ख है। उसने जो कुछ भी कहा उससे कोई मदद नहीं मिलती। उसने तुरंत शेस पर हमला किया और उसे वहां से भगा दिया। मसाटो के साथ स्वस्थ डिब्बा बंद लंच फिर से स्वादिष्ट दूध का आनंद ले रहे हैं। जब कांटे आते हैं तो बेहद सतर्क रहते हैं क्योंकि पहले क्या हुआ था, लेकिन वह तो जाना चाहती थी। हाल ही में कांटेदार राक्षस से लड़ना चाहते हैं। मैसाटो को साथ आने के लिए कहना बहुत अजीब है। उसे पहले जो हुआ था उसकी याद दिला दी। कांटेदार पेड़ अंधेरे की महिला सम्राट से संबंधित है। उसे गुस्से में मासातो को छोड़ने के लिए कहा गया। जब मैंने दरवाजा खोला तो मैं अचानक गिर पड़ी। यह दृश्य मामा कंपनी ने देखा। हालांकि उसने अपने बच्चे को दोष नहीं दिया, यहाँ तक कि अंधेरी रानी के मेरी माँ होने की कहानी भी। माओ के कांटों को कांटे भी नहीं दिखते, इसे क्यों छुपाएं और कहें कि मेरा असली नाम जिजेडे है। उसकी माँ के एक जिगोलो के नाम से लिया गया। जब उसने हमेशा के लिए अपने पिता के साथ रहने की योजना बनाई तो उसकी माँ उसके जीवन में पुनः प्रवेश किया, इस खेल का उल्लेख किया और सामंजस्य स्थापित करना चाहा। उसके दिल में माँ बच्चे का रिश्ता खत्म हो गया था। अचानक वाइज इस रिश्ते से इनकार करने लगा। अपनी माँ से संपर्क कर दलाल तुरंत चला गया। सलाह दे और बुद्धिमान को अपनी बाहों में जकड़े और थोड़ी देर बाद इसे महसूस करना। बुद्धिमानी से कहें, गहराई में छिपी महत्वपूर्ण बात को भी महसूस करें। तुम्हारे भीतर ही संबंध है। मसाटो की माँ भी बुद्धिमान की मदद करेगी। उसे अपनी माँ के साथ फिर से जुड़ने के लिए हाथ दिया। इस बीच वाइस की माँ तैयारी कर रही है। एक अन्य वेश्या द्वारा उठाया गया था और भी मुझे लगता है कि मातृ प्रेम में कुछ वास्तविक बात है। उस रात मैसाटो का समूह आया। वे वाइस की माँ को खोजने के लिए जंगल में गए। एक लटकता हुआ ताबूत मिला पेड़ पर। यह देखकर बुद्धिमान ने तुरंत एक मंत्र का जाप किया। ताबूत पर पुनर्जीवित हुआ और प्रकट हुआ उनके सामने कोई और नहीं बल्कि अखबार था। हमारे घर की रक्षा करो। लेकिन पेड़ की शाखाओं की वजह से पेट में छेद होने के बाद भी सिरिस की फिर से मृत्यु हो गई। लहसुन तब तक जारी रहा जब तक कि वह जीवित रहने के लिए कार से बाहर नहीं आ गया। उठो और अंधेरे की महिला सम्राट के बारे में बताओ। कांटों की तरह वह एक नश्वर ऋषि है। उसकी इच्छा शक्ति इतनी मजबूत है कि वह इसे जाने नहीं देगी। मैसाटो इस संबंध में कुछ भी कर सकता है, मैं समझ सकता हूँ। ऐसा लगता है कि क्वीन भी सर्वश्रेष्ठ है। वह इस खेल में धोखा दे सकती है। खेल में पात्रों को आदेश दे मनमाना, लेकिन वास्तविक दुनिया में यह है धर्म का उल्लंघन करो और जुर्माना पाओ। करोड़ों येन की ध्वनि सुनी जा सकती है। तब मैं शांत नहीं बैठ सकता और कार तक नहीं जा सकता। बदले में वरिष्ठों के लिए अच्छी रिपोर्ट लिखेंगे। उन्हें डार्क क्वीन को रोकना होगा, लेकिन अब बुद्धिमान की माँ इसका इस्तेमाल कर रही है सिस्टम 1 को फिर से लिखने के लिए। उसकी है बल्कि विकट स्थिति के कारण अवैध तरीका बात तो श्रृंखला ने प्राधिकरण को सक्रिय कर दिया है। बेन के परम जादू को उजागर करें। हथौड़ा तुरंत एक लाख चक्र प्रकट हुआ और अंदर से बाहर आ गया। वह घेरा वही है जो डब्लू की माँ ने देखा था। लड़की तुरंत मेरे प्रति असभ्य थी, अर्थात कजनो सामग्री बनाने के लिए जादू का उपयोग करता है। लावे ने ज्ञानियों को भी अपनी चपेट में ले लिया। हार मानकर उसने इसे बनाने के लिए तुरंत जादू का इस्तेमाल किया। ओलावृष्टि से तत्काल लावा निकलता है। बुझ गया, लेकिन क्यों नियंत्रित कर सकता है। खेल में सभी वस्तुएं तेज होनी चाहिए। तेजी से जंगल में पेड़ों से घिरा हुआ या देखकर मामा को अब और स्थिर नहीं रह सका, इसलिए उसने सफल होने के लिए अपने कौशल का उपयोग किया। हमले ने हमला रोक दिया, लेकिन जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मुझे दुश्मन दिखाई दिया। हमारी शायें नगो मर गई और फिर औरतें पेड़ों को ऐसे ही हिलाते रहना, लेकिन यह दलाल के लिए मुश्किल नहीं बन सकता। पेड़ों ने तुरंत उसे फंसा लिया और फिर से पोस्ट करो तो अंधेरा सम्राट खुशी से जोर से हंसने से अंतरिक्ष का एक आयाम बनता है। अजीब बात है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी माँ इतनी दूर चली जाएंगी। इस समय वे एक में बंद थे, दूसरी दुनिया में। अंधेरी महिला सम्राट सब कुछ बुलाती है, यहाँ तक कि उसके नौकरों ने भी उसे रोकने से पहले आपकी बेटी का विरोध कभी नहीं रुका। आखिरी बार गुस्सा भी दिखाया। वे एक दूसरे से मिलते हैं और झगड़ा पक्ष है। कमरे में रानी इसी बात पर बहस कर रही थी। अंधेरा सोचता है कि मेरे बच्चे न हो, या उसने अपनी ही बेटी पर हमला कर दिया। मैंने छोटी बच्ची को खून की उल्टियां कराई। मसाटो को इसकी उम्मीद नहीं थी। दुनिया में ऐसी क्रूर माँ है। मुझे पता है मैं कितना स्वार्थी था, लेकिन माँ हमेशा माफ कर देती है। मेरे बच्चे बिल्कुल अलग हैं। यह दुष्ट स्त्री तो मासातो। मैंने भी अपनी भावनाएं व्यक्त की और उससे पूछा, क्या आप इस बार माफ करना बुद्धिमानी से स्वीकार करते हैं? नहीं, लेकिन उसे अब भी परवाह नहीं है। इसके विपरीत यह बिजली को भी आक्रमण के लिए बुलाता है मसातो, और वह सोचती है कि बच्चे न्यायपूर्ण हैं।
कर्ज माता पिता से उनकी आजादी छीन लेता है, शायद सब कुछ यहीं खत्म हो जाएगा। अचानक हंगामा मच गया और विनाश हो गया। उसका स्थान मामाओं निकला, कैद से भाग निकली और उसने खुद को प्रकट किया। मैं उस पल को कभी नहीं भूलता। उस मासातो का जन्म भी उसी दिन हुआ था जिसे मसातो अपनी माँ कहती थी, इसलिए माँ ने उसे दे दिया। इस दुनिया में सभी माता पिता ऐसा करेंगे, उस संबंध को कभी न भूले। लेकिन कर्ज उन्होंने उपहार के कारण इनकार करने की अनुमति मांगी क्योंकि उसे सिर्फ अपनी परवाह है। यह सुनकर मामाओं बेहद क्रोधित हुए और आप काजुनों के पास मौजूद शक्ति को नष्ट कर देंगे। उसे चीजों को पहचानने देने पर गर्व है। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? माओ की माँ का साथ देने के लिए खड़ा हुआ। जिन्हें सर्दी थी, देखते ही देखते उसने महिला सम्राट पर लगातार हमले किए। रात में मैसाटो स्थिर खड़ा रहा कि सहायता से स्थिति की निगरानी करें। कुली की आप जादू को सील कर सकते हैं। उसकी अंधेरे की महिला सम्राट अभी भी बैठी थी। व्याख्यान सुनकर वह इतनी क्रोधित हुई कि उन्होंने उल्टी कर दी। एक बच्चे की तरह राक्षस भी उसके शरीर पर बगल में कीले भी थी। फिर कुर्सी तोड़ने का मंत्र पढ़े। माँ का प्यार जब वह पंखों का उपयोग करने की योजना बनाती है। जब वह भागा तो मैसातो ने उस पर तलवार से वार किया। एक टूटा हुआ पंख, जिसके बाद एक हमला हुआ। मामाओं ने उसके दूसरे विंग पर कब्जा कर लिया। वह भी टूटकर अचानक गिर गया। समझदार अपनी माँ की मदद के लिए पीछे दौड़ा और बोला, चाहे कुछ भी हो, मैं तुमसे नफरत नहीं करता। वाइस की माँ ने भी माफी मांगी और ठीक होने की कामना की। कजनों के लिए उसकी माँ के साथ संबंध बनाए। भावना के कारण फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन बस बनी रही। आपस में बात करने के बाद दोनों मानों में फिर बहस हुई। बावों का लहसुन दोनों के लिए काफी नहीं है। कौम मुक्कों से पीटना हमेशा बुरा होता है। अगली सुबह ऐसा करने का क्या मतलब है? मैसाटो काफी आश्चर्यचकित है कि वाइज अभी भी वहाँ क्यों है। समूह के साथ गई क्योंकि वह स्पष्ट रूप से करीब थी। मैं पहले से ज्यादा अपनी माँ के करीब हूँ, इसलिए मैं ऐसा कर सकती हूँ। इस खेल से बाहर निकले। लेकिन बुद्धिमान ने कहा, मैं जानबूझकर एक बार और खेलने के लिए रुका था। थोड़ी देर बाद उसका चेहरा अचानक लाल हो गया। वे बात कर रहे थे जब उन्होंने यह सुना, सी राकी कॉल से वही हुआ जो वह चाहती थी। मैसाटो को एक नया मिशन दे, अगले स्थान पर प्रोजेक्ट करने के लिए अपनी आंखों का उपयोग करे। नाओ नगोंग के मुताबिक एम माको ने फिर से आंसू बहाए। अरे, आखिरकार वह अपने बेटे के लिए रो पड़ी। मुझसे एक दलाल की तरह सामान्य रूप से बात करो। मैं ज्यादा कुछ नहीं मांगती, मैं सिर्फ माँ बनना चाहती हूँ। फिर आपकी माँ समूह का नेतृत्व करती है। सड़क को नजरअंदाज किए बिना आगे बढ़े। जब सभी लोग सो रहे थे तो उनकी दोबारा राक्षस से मुलाकात हुई। माओ हमला करने के लिए तैयार करता है। अब एक झटका उन सबको नष्ट कर देता है। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं अचानक एक दूसरे की भावनाओं को समझ गया हूँ। एक मशीन उड़ी और जानकारी लेकर आई। मैसाटो को आश्चर्य हुआ और उसने तुरंत उसे उठा लिया। पता चला कि यह लोगों की खोज प्रतियोगिता थी। अकादमी में शामिल हों और देखें। मासातो लगता है माओ की रुचि थी और उन्होंने उसे शामिल होने के लिए कहा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी माँ आपका भरपूर साथ दे। बहुत खुश होकर उसने वहाँ जाने का फैसला किया। प्रतियोगिता में भाग लेते हैं तो वे भी जाते हैं। शहर में जोको अकादमी के लिए मतानिया और यदि का छात्र बन गया। अकादमी उन्हें बहुत कुछ मिलेगा। एसपी पॉइंट्स और बुद्धिमानी पर ही ध्यान दे। जादुई चक्र आने वाले सभी मंत्रों को रोकता है। उत्साह का जो स्तर मैंने खोला वह पागलपन भरा था। हमारा परिवार लाचार है और पोटा की समस्या है। यह भरवा जानवर चाहिए क्योंकि यह होगा आइटम बनाते समय उसकी किस्मत को बढ़ाने में मदद करता है उत्पाद। लेकिन मासातो संदिग्ध लग रहा था क्योंकि उन्हें क्या बनने की जरूरत है। ताकतवर अचानक प्रकट हुआ। सोचते सोचते वह अकस्मात एक लड़की से टकरा गया जिससे वह पीछे गिर गई। उसके बाद दोनों बात करने वाले थे। माँ मैं उसके पास यह पूछने के लिए गई कि उसका बच्चा कहाँ है। चलिए उस लड़के से बाद में बात करते हैं। अपनी माँ और उसके बच्चों के बीच बाधाओं के बारे में अंतहीन बात करना। उसे इतनी बकवास करते हुए काबू कर लिया कि किसी ने नहीं, तुम्हें चुप रहना होगा। कांटे भी ऐसा करते हैं। हतप्रभ मानो एक लंबे आदमी के बाद बहरा हो गया हो। फिर माँ भी जल्दी में मेही को छोड़कर चली गई। मसातो का अभिवादन किया और अपनी माँ के पीछे दौड़ा, यह सोचते हुए कि वह आ रहा है। किसी लड़की से दोबारा मिलने का क्या मतलब है? मासातो के साथ भी अच्छा लगता है, लेकिन ये आपका सहपाठी अभी भी एक पात्र है। उनके साथ प्रवेश पूरा होने में अधिक समय लगेगा। हाँ, मेईशी ने अपना परिचय एक के रूप में दिया। इसके बाद मरहम लगाने वाला मसातो का अभिवादन करने के लिए मुड़ा। एक बार फिर ये मुलाकात लड़की को बना देती है। मुझे ऐसा लगता है जैसे जीवन नियति की तरह है। लेकिन उसकी माँ ने फिर भी अपने बच्चे को माफ नहीं किया। यहाँ तक कि जब मैं स्कूल जाता हूँ तो मेही की माँ मुझसे चिपकी रहती है। उनके मुताबिक उन्हें लगा कि मैसाटो कुछ योजना बना रहा है। जब कक्षा की घंटी बजती है तो अपने बच्चे के साथ मेही को अपनी माँ और टीचर के साथ बैठना पड़ता है। व्याख्यान देने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। फिर कक्षा के दौरान शिक्षक ने इसे स्थापित किया। पूरी कक्षा के लिए प्रश्न और उत्तर कौन देता है? सबसे तेज वह बिंदु होगा जो आपने अभी पूछा है। मेरी ने पहले प्रश्न का उत्तर पहले ही दे दिया है। हमेशा और 10 अंक प्राप्त करें। अगला प्रश्न। मैसाटो जवाब देने के लिए हाथ उठाने ही वाला था, लेकिन वह रुक गया। मेरी की माँ ने उसे अपनी बेटी को जाने से रोक दिया था। मैंने उसके प्रश्न का तुरंत उत्तर दिया। चाय का नाटक करो। उसकी छड़ी रुक गई। क्षमा करें, प्रश्न पर आ रहा हूँ। इसके बाद वाइस जवाब देने के लिए खड़ा हुआ, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता अचानक सुश्री मुझे चक्कर आने लगे। मेरी की माँ ने सब कुछ नष्ट करने के लिए जादू का इस्तेमाल किया। क्लास बेहोशी की हालत में आ गई, लेकिन उसने फिर भी इसमें शामिल न होने का नाटक किया। हालांकि वह लगातार इसका इस्तेमाल कर रही है। जादू बुरा है, लेकिन यह अवकाश का समय है। बुद्धिमान उसकी हरकतों से बेहद परेशान था। फिर उसका और पोटा ने सही पेड़ कहा। इनके हाथ में जो
छड़ी है, उसमें मंत्रोच्चारण की क्षमता है, पढ़ने की आवश्यकता के बिना अनुमति रहने दे, ताकि वे नए हों उसका पता लगाना और उससे बचाव करना असंभव है जब तीनों लोग बात कर रहे हों। तो सुने। मासाटो को बुलाने वाली अधिसूचना देखकर वह जल्दी से बाहर आ गया, यह सोचकर जल्दी से भागा कि यह मेई है, लेकिन मासाटो कहने वाली लड़की भूत निकली। माँ को युवा माँ अपने बेटे को दिखावा कर रही है। मैं वर्दी में लौट आया, लेकिन मैसाटो कभी सच्चाई का सामना नहीं कर सकते जब वह शिकायत कर रहा था। उसने एक्स को उड़ते हुए देखा जब पेड़ नीचे गिरा तो दोनों लड़कियां खड़ी होकर इंतजार करने लगी। मैं अब छिपना और बाहर जाना नहीं चाहता। सी रासे का यह आइटम प्रभाव है। अकादमी के प्रमुख वह मदद मांगने के लिए यहाँ आए हैं। मैसाटो में ही परिवार की कहानी में शामिल हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे मैं बहुत मर गया हूँ। कार का सिस्टम खराब है। माओ बाद में फिर मेरे बच्चे की कक्षा में शामिल हो, लेकिन शुरू से अंत तक वह नहीं थी। मैं बिल्कुल भी स्टूडेंट नहीं लगता। बहुत ईमानदार रहो और शिक्षक के पास जाओ। टीचर ने मना किया तो उसे दौड़ा दौड़ा कर पीटा। दो माताएं तो पर्यवेक्षक हैं। मामाओ मेरी की माँ से भी मुलाकात की और इस बार वह सभी प्रकार की बातों के लिए मैसाटो की आलोचना शुरू कर दी। लेकिन माओ की मैं बस यही चाहता हूँ कि मेरे बेटे के और भी दोस्त हों। बाद के परिणामों की परवाह मत करो। कक्षा के दौरान शिक्षक देते रहे उनके लिए अंकों के आधार पर उत्तर देने हेतु प्रश्न। मेरी की माँ जादू का प्रयोग करने की योजना बना रही है। सभी लोग ध्यान के लिए एक बार और सोते हैं। नेतृत्व किया, लेकिन मामाओं का कवच शुरू हो गया। अपने जादू से चमक रही है। जब मैसाटो उत्तर देने वाला था तो उसे निष्क्रिय कर दिया गया। आखिरी सवाल पर उसकी माँ ने फिर हाथ उठाया। उत्तर सही है सर। अध्यापक ने भी कोई आपत्ति नहीं की क्योंकि मामाओं है। वर्दी पहनना पूरी तरह से वैध होना चाहिए। क्या यह क्या बदतमीजी है। मामाओं के उत्तर के बाद 30 अंक सभी प्रश्न, लेकिन मैसाटो चला गया था। उसकी माँ का जवाब दोनों को नागवार गुजरा। यह बेहद बकवास है और कक्षा के बाद होता है तबे माको का रैंक माँ के शीर्ष पर है। मैं ही निःसंदेह इस बात से बहुत नाखुश है। इस बीच मैसाटो गाई और पोटर वे सभी अपने परिवार के बाद कुछ दिनों तक किताबें पहनते थे। मसाटो को स्कूल जाने की आदत है। बेटा अब भी उनके साथ स्कूल नहीं जाना चाहता। मसाटो की माँ की मुलाकात गलती से सड़क पर हाय की माँ से हो गई। उसकी मोहक मुस्कान खेल को दूर कर देती है। अपनी दलाल माँ से उम्मीद ये बिना ही उसका जीवन खिल उठा। मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूं, लेकिन अपने बेटे की मां को नष्ट कर दूं। हाय मां ने भी वर्दी पहनने पर जोर दिया। दरअसल उसके पास पैंट के कई सेट हैं। शर्ट अजीब है, लेकिन दलाल को कोई परवाह नहीं है। मेरा उदास मन उदास हो गया और मुझे फिर आवाज सुनाई दी। आज की कक्षा के दौरान मेरी माँ के मुंह में फुसफुसाते हुए। अब यह दूसरे शब्दों में खाना पकाने के बारे में है। कुकिंग जैसे ही मैं कुकिंग मासाटो और के बारे में सुनता हूँ। बुद्धिमान उस शब्द के आने से बहुत घबरा गया। अब वे दोनों कभी खाना नहीं बनाते, लेकिन यह ठीक है। हमारे घर पर पोहा है। केवल कुछ पोटा मंत्रों से हर चीज का ध्यान रखें और यह आसान है। कच्चे अंडे को आसानी से अंडे में बदलें। यह देखकर वाइज ने तुरंत पीछा किया, लेकिन मंत्रोच्चारण के अति प्रयोग के कारण इसका निर्माण हुआ। शाब्दिक दम की हमेशा अपनी बारी होती है। मासा तो आपको पूरा विश्वास है कि आप यह कर सकते हैं। तो हालांकि परिणाम विस्फोटक निकला। मेडी की ओर रुख किया तो उसने इन्हें बनाया। अंडे की सब्जी बहुत स्वादिष्ट लगती है। भीड़ अत्यंत आश्चर्यचकित थी। मेरे दिल में नायिका को जानकर खुशी हुई। हालांकि वह बहुत अच्छा है, फिर भी मैं इसे तुम्हें दे दूंगा। देखा कि वास्तव में यह मेरी माँ का पैदा किया हुआ भ्रम मात्र था। मेडी ने इसे बनाया है, खुद से नहीं हाथ से बना। लेकिन मासाटो अभी भी नहीं, इसलिए उन्होंने इसे आजमाने का फैसला किया, यह साबित करते हुए कि मेडी ही वह है जिसने इन्हें बनाया है। यह व्यंजन मसाटो एक स्वाद के लिए उन्नत हो गया है, लेकिन खाना उसके लिए बहुत खराब था। मुझे अपनी पीठ मोड़नी पड़ी और ना नगोंग दलाल को छोड़ना पड़ा। उन्हें इस कला विषय में भी रुचि है। एक सुंदर उपव्यंजन बनाने का आनंद ले। अपने बेटे को स्वाद दो, भले ही वह न चाहे, लेकिन मसाटो को इसे वैसे भी पीना पड़ा। उनकी सृजन दर फिर बढ़ गई जैसा कि माँ की शक्ति ने किया, यानी खाना बढ़िया बना। खेल एम माओ में माँ की सांस लेने की तकनीक बहुत खुश हूँ। घर पर दोनों बच्चों के लिए और खाना बनाओ। उनका धन्यवाद। हम तीनों सफल हुए। उनके अनुभव से गुजरना ठीक है। साथ ही अन्य छात्रों को इसे देखने के लिए 20 अंक तुरंत सभी को बधाई देने गए और तालियां बजाई। बधाई हो। यहाँ तक कि मेडी भी इसकी प्रशंसा करने वाला था पिताजी, लेकिन उसकी माँ ने उसे रोका और कहा वह दृश्य जहाँ दलाल तीनों को गले लगाता है घृणित है, तब जबकि समूह आनंद लेता है। यदि भोजन स्वादिष्ट है तो कृपया हमारे सायरन को सूचित करें। प्रकट हुए और मामाको से कुछ बात करने के लिए कहा। सिरिस ने तुरंत मामाओं को गले लगाया और उसके पूरे शरीर को छुआ। चेहरे पर नशे का भाव रखने वाले व्यक्ति ने सातों को भूत बना दिया। खत्म करने के बाद सारा पानी बाहर थूक दे। खुद से संतुष्ट होकर सिरिस ने कहा कि यह हो गया मापने में। लेकिन जब समूह ने पूछा यदि ऐसा है तो सिरिस हर किसी को खूब खाने के लिए कहता है। कक्षा के लिए तैयारी करने की शक्ति प्राप्त करना। आज दोपहर को मैंने सुना कि कुछ चल रहा है। दुर्भाग्य से यह एक तैराकी सबक बन गया, इसीलिए वह माप और मासातो है। रूसी आंतों और लीवर को सड़ा देती है क्योंकि आप ऐसा नहीं करते। अपनी माँ को स्विमसूट में देखना चाहता है। मेही ने देखा कि मसाटो चिंतित था और पूछने गया। इस तरह की मुलाकात से युवक की ऊर्जा फिर से जगमगा उठती है। यहाँ तक कि मेही की माँ ने भी एक पहना था लैंग का स्विमसूट। इस बीच माको की पीठ पर है, अपने शरीर पर तौलिया लपेटकर बाहर भागी। अंदर क्या है इसके बारे में हर कोई उत्सुक है। मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि दलाल ने एक पोशाक चुनी है, पुराने जमाने की तैराकी। लेकिन बस इतना ही। सभी पुरुष छात्रों ने सुश्री ड्यू को घेर लिया। इससे मेही की माँ का हाल और भी बुरा हो गया है। निराश होकर
उसकी बेटी ने यह देखा और बहुत खुश हुई। उसकी शक्ल और फुसफुसाहट मस्त थी। मैंने इसे सुना क्योंकि मुझे यकीन नहीं था, इसलिए मैंने इसे सुना। बुद्धिमान से पूछा, लेकिन उसने एक न सुनी। इस तैराकी पाठ के दौरान मैंने कुछ भी नहीं देखा। कक्षा को 2 समूहों में विभाजित करके प्रारंभ करें। समूह होड़े से युद्ध करेगा। झील में राक्षसों का एक समूह मदद करेगा आइटम बनाने के लिए जिम्मेदार। हर कोई शेष राक्षसों के साथ तुरंत कॉम्बैट लेक में भाग गया। मैसाटो को अब भी आश्चर्य होता है कि क्या झील में राक्षस है। हवा में उड़ो क्योंकि हुनर सिर्फ तुम्हारे पास है, बस एक उड़ते हुए लक्ष्य को काट दो। अध्यापक ने कहा कि यह स्थान राक्षसों से भरा हुआ है। जल संपत्ति हमारे घर में नहीं होनी चाहिए। तलवार रखने वाले बदमाश से अलग नहीं, लेकिन मैं मेडी को राक्षसों को हराते हुए देखता हूँ। लेकिन नहीं, जब उसे जादू का प्रयोग करना पड़ा तो वह अत्यधिक भयभीत हो गया। यह देखकर आश्चर्य हुआ कि मेडी की माँ ने कहा कि वह थी अपनी बेटी को सफलतापूर्वक लड़ना सिखाएं, आक्रमण और बचाव दोनों। उत्तम है। यह सुनकर अपने आप को बर्बाद मत होने दो। मसाटो तुरंत नीचे कूद गया और सफलतापूर्वक पराजित हो गया। अंत में एक विशाल ऑक्टोपस मिला। मसाटो को एक ऑक्टोपस टेंटिकल प्राप्त हुआ। पोटर ने तुरंत इसका उपयोग आइटम बनाने के लिए किया। ग्रिल ताका स्टेकी गाई। बेशक यह एक बेहतरीन प्रयास है। जादू के कारण आटा कूटने की शक्ति उसमें नहीं है। इसका उपयोग पानी के अंदर किया जा सकता है। तैरते हुए केवल मासातो और मेही ही बचे थे। दोनों ने एक साथ बड़ी मछली देखी। कोई भी किसी को रास्ता देने को तैयार नहीं है। माँ मेही, माँ माको को केवल आपकी परवाह है। मेरा बेटा, परिणाम चाहे जो भी हो ठीक है। उसके बेटे का दिल हमेशा प्रथम श्रेणी का होता है। दूसरी ओर मेही के बारे में उसकी माँ ने बहुत बात की थी। वह भावशून्य होने लगी और अपनी माँ को कोसने लगी। लापरवाही के कारण हम दोनों फेल हो गए। ध्यान दे कि राक्षस उन पर हमला कर रहा है, लेकिन क्योंकि इतनी सुंदर की माँ ने मुझे आकर्षित कर लिया। समुद्री दानव का शरीर अस्तव्यस्त हो गया था। मासाटो इस दृश्य को देखकर मुझसे रहा नहीं जा रहा। पोटा से मामाओं पर तलवार फेंकने को कहा, केवल तभी मैं आपके जाल से बच सकता हूँ। फिर समुद्री दानव ने उसे फेंक दिया। मासाटो ने अवसर का लाभ उठाते हुए पानी से बाहर निकाला। तलवार सफलतापूर्वक घूमती है और काटती है। यह एक समुद्री एनीमोन है। यह एक कीड़ा भी है। पिछली बार तो इस बार नंबर 1 की पोजीशन पक्की है। हमारे घर मसाटो और जश्न मनाने के लिए मामाको ने अपने बेटे को सीने से लगा लिया, जिससे वह बेहद शर्मिंदा हो गया। मेरी उसे उसकी माँ ने थप्पड़ मारा था, कारण केवल 2 दर्जे का है। और फिर ऑर्डर दिया गया। मेडी को प्रशिक्षण जारी रखना पड़ा और फिर छोड़ना पड़ा। यह देखकर मैसाटो और उसकी माँ ने भी उसे भगा दिया थी। के अनुसार मैंने देखा कि मेडी ने उस वृद्ध महिला को मौत का श्राप दे दिया था। बकवास, बस लात मारी और दीवार से टकराई। सीन देखने के बाद ऐसा लगता है कि कैंप प्लेयर से भरा हुआ है। इससे मेरे दिमाग में छवि खराब हो गई है। मसातो फिर विस्तृत परिवार एक हो गया। कांटा रणनीति तालिका और पहला कुम्हार सीखें। मेही को पसंद नहीं है, लेकिन मासाटो इसे चाहता है। दलाल टाट परिवार की माँ और बेटी की मदद करे। निःसंदेह वह मदद के लिए अपने बेटे से सहमत थे। लड़का हीरो बनना चाहता है। अन्य 2 लड़कियों को भी इसका अनुसरण करना पड़ा। अगला स्कूल दिन में मासाटो का स्वागत करता है। स्कूल उत्सव तथापि घोषणा तिथि फिर से बहुत करीब। सब रास्ता का परीक्षण करने के लिए है। विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान करना। उत्सव के आयोजन में माता पिता भी भाग ले सकते हैं, इसलिए मोमो का बेसब्री से एक खोलना चाहता था कॉफी शॉप। यहाँ तक कि मेरी माँ को भी नमस्ते त्योहार के दिन प्रतिस्पर्धा भयंकर होती है। होने वाली प्रत्येक कक्षा को एक एक करके सजाया जाता है शानदार तरीके से। मासाटो ने गलती से अपनी माँ को देख लिया। मुझे मेरी स्थिति बताई गई, लेकिन माँ ने हार मान ली। मेरी आने पर उस छात्र ने मना कर दिया, कहा कि उनकी माँ काफी पढ़ी लिखी है। पसंदीदा छात्र, इसलिए डिब्बे में उसकी अलमारी हमेशा चिट्ठियों से भरी रहती है। रिश्ता खत्म हुआ तो मेडी ने माफी भी मांगी। उसकी माँ ने क्या किया इसके बारे में मैसाटो जबकि अभी दोनों बातें कर रहे थे। स्कूल उत्सव के उद्घाटन की भी घोषणा की आधिकारिक तौर पर छात्रों द्वारा शुरू किया गया। यदि हम माओ के रेस्तरां की प्रशंसा करते हैं तो हम उसे अतिथि कहते हैं। इंतजार करने के लिए लाइन 1 मीटर लंबी होनी थी। मासाटो के साथ उसके द्वारा पकाए गए व्यंजन का आनंद ले। बुद्धिमानी और पोटा के साथ आपको चलते रहना होगा। सांस लेने की भी फुर्सत नहीं थी। मेज रेस्तरां के किनारे थी। मेडी की माँ की कॉफी शॉप दादी के मंदिर की तरह खाली है। वह इतनी तेज थी कि उसने अपनी बेटी को आवाज लगाई, ग्राहकों को लुभाने के लिए स्विमसूट पहन ले। जब मैं यहाँ पहुँचा तो मैंने देखा कि मेडी उसे तुरंत खत्म करने में झिझक रही थी। सही वक्त पर अपनी बेटी के कपड़े उतार दिए युवा मैसाटो अंदर आया। वह इसीलिए यहाँ आया था। पूछा कि मेडी कैसी चल रही है, लेकिन चूक गए उन चीजों को देखना जिन्हें आपको तुरंत नहीं देखना चाहिए। उनकी माँ ने उन्हें तुरंत स्वर्ग वापस भेज दिया। मसाटो वैसे ही तैर गया, माँ और बच्चा, लेकिन उनमें से कोई नहीं आपकी उपस्थिति पर ध्यान दिया। उसने अपनी माँ की सारी योजनाएं सुनी। अपनी बेटी पर जादू करने के लिए एक हथियार का प्रयोग करें। मैं उस दलाल के साथ उसके भोजनालय में वापस आ गया हूँ। मासाटो स्वसेवा मोड पर स्विच कर दिया गया है। पुनर्जीवित होने के कुछ ही समय बाद उससे दुर्गंध आने लगी। जाओ उत्साह के साथ त्योहार का आनंद लो। उसके कार्यों ने उसे अंतिम मासाटो को नापसंद करने पर मजबूर कर दिया। आइए हम भी बताएं कि हम क्या छिपा रहे हैं। उसने गुप्त रूप से सब कुछ जान लिया और निर्णय ले लिया। यह बात मेई को बताई, लेकिन वह क्रोधित हो गई। अपनी माँ के बारे में सोचकर ही गुस्सा आता है। मेई की माँ बोली और वह नहीं थी सामान्य अवस्था में। लॉटेंड मसाटो ने मेई की माँ से सब कुछ रोकने की विनती की। ऐसा दोबारा हुआ, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। रुके तो यदि आप ओपनिंग में हार जाते हैं रेस्तरां, तो वह प्रतियोगिता जारी रखेगी। फिर सौंदर्य प्रतियोगिता का प्रदर्शन भी किया। 8 प्रतियोगियों में से 2 असली हैं, बाकी 6 लोग कहीं नजर नहीं आए। सबसे पहले
मैडी अनाड़ी और सुंदर दिखती है, उनके मामले में भी उन्हें 90 अंक मिले। सुंदर अगले शेष प्रतियोगी है, लेकिन उपस्थिति कम होने के कारण मेरा स्कोर काफी कम था। वाइस की बारी बहुत आश्वस्त थी और वह बाहर चली गई। फिर मेडी के कार्यों का अनुकरण किया। मैंने सोचा था कि मैं उच्च अंक प्राप्त करने जा रहा हूँ, लेकिन वह कौन था? 2 अंक हासिल करना, मैं कहता हूँ कि यह अपमानजनक है। मुझे लगा कि मैं अपनी माँ के खिलाफ जीत गया हूँ। मेरी बेहद महंगी है, लेकिन आश्चर्यजनक है। मामाओं, उपबर्तन को गले लगाओ और वाई के लिए धन्यवाद। इसे मेरे लिए गर्म करो। दुकान में गैस खत्म हो गई और फिर वह तैयार हो गया। मामाओं अपने स्टोर का परिचय देने के लिए बाहर खड़ी थी। मेरी आवाज मधुर है जो सभी को खुश कर देती है। वहाँ मौजूद दर्शक अचानक खिल उठे और खुशी से झूम उठे। श्रृंखला माँ को अधिकतम अंक देती है। मेरी बेहद कड़वी थी, इसलिए मासाटो के पास कोई विकल्प नहीं था, मुझे वहाँ से दूर खींचो। मेरे अंतर्ज्ञान ने मुझसे कहा, वह पागल माँ इस लड़की को नुकसान पहुंचाएगी। मैं इसे सहन नहीं कर सका और इसे वापस मांगने के लिए खड़ा हो गया। मेही के लिए न्याय, तुम शांत हो जाओ तो हम करेंगे। अंत में वे सभी मेरी मदद कर सकते हैं। हुआ ने भी अपने मन की बातें बता दी, इसलिए वह दोस्तों से नहीं बल्कि पापा से डरती थी। बंदूकधारी उसका दोस्त बनने को तैयार है। मसाटो ने पुरुष नायक की आभा का उपयोग उसे सांत्वना देने के लिए किया। मेही अन्य 2 ने भी इसका अनुसरण किया। छोटी लड़की के हाथ ने मुझे अंदर एक झंडा खोलने जैसा हाय बना दिया। इस तरह 4 लोगों की दोस्ती बनी, रोने में लेकिन जोर से, चीखने में नहीं। उसकी इच्छा जब वह मुस्कुरा रही थी खन अतिथि, तभी अचानक कहीं से माता प्रकट हो गई। अब जब उसे अपनी बेटी का पता चलता है तो वह मेई को एक पेड़ से दबा देती है। मैं दोस्त बनाना चाहता हूँ। वह सोचती है कि यह एक कर्तव्य है। उसका नंबर 1 है और उसके दोस्त हैं। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? वह तुम्हें मारने वाली है। मेडी को लड़ाई दो, लेकिन सौभाग्य से माओ ने ऐसा किया। तुरंत बंदरगाह पर पहुंचे और फिर माओ ने उसे तब बताया जब उसके माता पिता थे। मैं भी चाहता हूँ कि मेरा बच्चा प्रथम आए, लेकिन मेरे बच्चे को ऐसा करने देने का कोई कारण नहीं है। हालांकि जो चीजें वह नहीं चाहता है, उसने फिर भी इस बात पर जोर दिया कि मैं नंबर 1 बने, तब लोग माँ के रूप में उसकी प्रशंसा करेंगे। नंबर 1 इतना असंतुष्ट था कि मेडी ने तुरंत बात की, यह कहना कि सब कुछ पर्याप्त है और बस इतना ही। वह मेरे लिए बस इतना ही लाई थी, दर्द और उदासी। भले ही उसने कोशिश की, अपनी माँ को खुश करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बदले में वह सिर्फ अपने बारे में सोच रही थी। मेडी ने तुरंत अंधेरे की शक्ति जारी कर दी, एक अनंत ड्रैगन राक्षस में परिवर्तित हो जाओ। दहशत के बावजूद माँ को किसी बात का डर नहीं था। आगे बढ़े और आलोचना करते रहे, मेरा बच्चा। माँ हाय गुस्से में हवा बनाता है। जब माँ ने यह देखा तो वह तुरंत मछली को चॉपिंग बोर्ड पर काटने के लिए ले गई। मैसाटो पर हमला करने के लिए मुड़ा, लेकिन आप एक अकेले दलाल का बेटा है, अपनी क्रूर माँ के खिलाफ लड़ो। लेकिन वह एक भूत है। राक्षसों से सहायता प्राप्त करने में अधिक प्रयास नहीं करना पड़ा। दूर हट जाओ ताकि मैं बात कर सकूं। जैसे वह बताना शुरू करती है बचपन की यादों के बारे में। एक बात है, माता पिता को इन्हें कभी भ्रमित नहीं करना चाहिए। उनके बच्चों में स्वयं विकास करने की क्षमता होती है। दिन बचाने के लिए 3 दोस्त मिलकर काम कर रहे हैं। जियो मेरे दोस्त ने जादू की बोतल निकाली, गाय ने गटक लिया, जबकि मसातो ने पी लिया। शील्ड में ही से बात करने के लिए उसके पास पहुंची। इस समय माओ अचानक चमक उठा, उच्च स्तरीय विशेष कौशल प्राप्त करें। माँ की बातें अधिकार देती हैं। स्टाफ टूट गया और मेडी की माँ भी टूट पड़ी। अपनी गलतियों को समझे और उन्हें याद रखे। पहले जो हुआ उसका उसे गहरा अफसोस हुआ, लेकिन तुरंत अपने बच्चे के पास वापस भागी। जहाँ तक मसाटो का सवाल है, उसे मेडी ने उड़ान भरते हुए भेजा था। जब वह उन तीनों पर आक्रमण करने ही वाली थी तो उसकी माँ ने उसे रोक दिया। हालांकि वह अपनी बेटी को रोकने के लिए खड़े हो गए। मेडी और भी क्रोधित हो गया, इसलिए उसने हमला कर दिया। मेरी माँ ने उसे अपने से दूर फेंक दिया। उठने और अपने सभी विचार कहने का प्रयास करें मेरी बेटी को सुनने के लिए, लेकिन वह अभी भी सुनना नहीं चाहता था और दोबारा हमला करने वाला था। सौभाग्य से मैसाटो ने उसके हमले को रोक दिया। वह जानता था कि केवल वह ही ऐसा कर सकती है। सामान्य स्थिति में वापस आए, लेकिन पहले उन्हें मेडी को वह कहने से रोकना होगा जो उन्होंने कहा। मासाटो फिर वाइस की ओर मुड़ा। इस समय उसके पास पर्याप्त जादुई शक्ति भी थी। हाय की माँ को ऊंचा उठाने के लिए जादू का प्रयोग करे। अप्रत्याशित रूप से पहले के कर्मचारियों ने स्वचालित रूप से एक बनाया दलाल लड़की की सुरक्षा के लिए शील्ड लास पत्थर तोड़ने के लिए 2 हाथों और 2 तलवारों का सामना कर सकता है। तब मसाटो ने देखा कि सब कुछ स्थिर था। तुरंत मेई का नाम पुकारते हुए उसने तलवार कसकर पकड़ ली। कूदो और मुझे एक झटका दो। जादू को तोड़ने के लिए दाहिनी ओर उड़ना। मी हाई तकनीक एक गिरते हुए इंसान को वापस लौटा देती है। मेरी माँ के हाथों में आकाश की ओर रोता हुआ साफ। फिर से मेही माँ बताने लगी पुरानी कहानियों के बारे में जिसे वह पहचानती थी। मैं अपने बच्चे पर बहुत अधिक दबाव डालता हूँ। मेही माँ भी एंट्री के साथ गेम में शामिल हो गई। लक्ष्य अपने बच्चे के साथ अपने रिश्ते को बहाल करना है। पहले से स्टाफ भी बनाया गया तो यह सब उसकी इच्छा से। मैं हाय माँ सच में फिर से मेरा बच्चा बनना चाहती है, इसलिए बेहतर होगा कि आप दोनों अब समझ जाएं। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया और बातें की। मेरे दिल की गहराइयों से गर्मजोशी, यही मिशन है। साथ ही उस रात वे भी पूरे हो गए और खुल भी गए। सब कुछ के बाद उत्सव पार्टी। अरे मसाटो माँ और बेटे और नगो नगी के पास आता है। उन दोनों को समूह में आमंत्रित करें क्योंकि वे अभी भी वहाँ हैं। उपचार की स्थिति का अभाव है, लेकिन मेरी माँ है मना कर दिया क्योंकि उसे उसी रास्ते से लौटना था, वास्तविक दुनिया। और मैं नहीं चाहता कि कोई इसका अनुसरण करे। जैसा मैंने कहा, वह मुझसे बात करने के लिए मुड़ी। मेरी बेटी ने मुझे काम करने के लिए कहा। मैं चाहता हूँ और सब कुछ मेरे द्वारा तय किया जाएगा। मैं उस मेडी को सुनने जा रहा था और साथ चलने का फैसला किया। इस समय
मसाटो समूह ने अपने बचाव की घोषणा की। साहबों ने अचानक अपने एसपी अंक की घोषणा की। कार्य पूरा करने के बाद प्राप्त होगा और बुद्धिमान भाग के कारण वर्षा की भांति रोया। पिछला इनाम उपलब्ध नहीं था और इसके बजाय मिलेगा अच्छे ड्रॉप रेट के साथ। गाचा गेम बिल्कुल उचित, लेकिन मुझे यह घर पसंद नहीं है। हम एक औषधि की बोतल में लौट आए। स्वास्थ्य को पुनर्जीवित करना बुरा है, लेकिन बुद्धिमानी नहीं। भूतों को पुनर्स्थापित करने के लिए एक औषधि बनाएं। शायद उन्हें उस उपहार की उम्मीद नहीं थी जो उन्होंने देने के बारे में सोचा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैसाटो इतना दुखी होगा। जब आप थे तब फिर से फिल्माया गया था। यदि आप अपना एमपी बढ़ाने के लिए इंतजार नहीं कर सकते तो एक पत्रिका प्राप्त करें। जब धीमी गति दिखाई देती है तो निसंदेह यह बिल्कुल सही बात है। माओ जैसे खूबसूरत व्यक्ति से लेकर मासाटो तक, मैं इसे सहन नहीं कर सका और मुझे शर्माना पड़ा। अगले मिशन पर जाने की प्रक्रिया में उनके मुताबिक उनकी माँ सर्वे करना नहीं भूली। मासाटो और अन्य लोगों को इंतजार करना पड़ा। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के प्रत्येक शब्द टाइप किया। घोड़ा उग्र मसातो भावना के साथ आगे बढ़ा। मैंने सोचा कि यह दिखावा करने का मेरा समय है, लेकिन माओ एक से आगे निकल गए। यहाँ तक कि हाय की माँ को भी इसकी उम्मीद नहीं थी। मेरी भविष्य की लड़ाइयाँ वैसी ही है। इस तरह वह अपना गुस्सा शांत करने के लिए चट्टान के पास गई। यह गुण मेरे हृदय में स्पष्ट है। मासातो को घुमाना सिखाने की जरूरत नहीं है। मैं दूसरी जगह गया तो एक लटकती हुई रॉड दिखाई दी। अब उसे ऊपर वाला कागज दे दो। नए खुले डंगन और कौन के बारे में एक अधिसूचना है। यदि आप इसे पूरा करते हैं तो आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। वे चाहते हैं कि मासातो को पता चले कि यह उचित है। चारा था, लेकिन फिर भी वहां जाने का फैसला किया। उनके पहुंचते ही पूरा समूह बेहद परेशान हो गया। मैं आश्चर्यचकित था क्योंकि यह डूंगन इतना विशाल था। मैं सही समय पर शिखर नहीं देख सकता। महिलाओं का एक समूह सामने आया और उसे घेर लिया। पूरे समूह में एक आंटी ने मासातो की ओर इशारा करके उससे पूछा, क्या मैं उसके बच्चे को ढूंढ सकता हूँ और उसे उसके लिए यहाँ वापस ला सकता हूँ। घर से भाग गया और तुम समूह निकला। मैसाटो हीरो है, इसलिए वह उन्हें समूह में शामिल करना चाहता है। मदद हालांकि पूरा समूह कुछ भी नहीं समझता है और जब उसने एक परिचित ताबूत देखा तुरंत सारा समूह उसे ले आया। एक कोने में आ गया। जब बुद्धिमान दीन पुनर्जीवित हो गया तब मेडी ने उसे ले लिया, जिससे बुद्धिमान अत्यंत क्रोधित हो गया। उल्लू, उसके पास यही एकमात्र काम है। जब मैं किसी मैत्रीपूर्ण समूह में होता हूँ तो मुझे उपयोगी महसूस होता है। अभी अभी जीवन में वापस आकर उन्होंने महिलाओं की कहानी बताई। उसकी माँ उसकी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकती, इसलिए मैंने क्वेन को जन्म देने का फैसला किया, लेकिन अब सी कार साथ आ सकती है। मासाटो काल कोठरी में आए और दृश्य के बारे में सोचा। मैं अपनी माँ से भी अधिक मजबूत हो सकता हूँ। मासाटो कांटे भी इसका सपना देखते हैं। हालांकि जिस दिन वह एक महान ऋषि बन गया, उनका रास्ता रोकने वाली सबसे बड़ी चट्टान है। दलाल दलाल, अगर तुम चलते रहे तो शीघ्र ही राक्षसों का सफाया कर दिया जाएगा। उन सभी को नष्ट कर दो। वैसे भी हमने अभी भी फैसला किया है, एक साथ काल कोठरी में जाओ। बकवास करते करते मकड़ियाँ प्रकट हो गई। वर्तमान गाय को विश्वास है कि दलाल नष्ट कर सकता है। इन सभी लोगों को नष्ट कर दो, लेकिन माँ ने मना कर दिया। ऐसा इसलिए है क्योंकि लोग अक्सर नहीं कहते हैं सुबह मकड़ियों को मारें। और माओ माओ, मुझे भी लगता है कि ये भींग अच्छे दिखते हैं। अगला प्यारा। वे गहराई में चले गए। उसी दौरान मसातो का पैर एक टुकड़े पर पड़ गया। अजीब बीनते और स्वास्थ्य बहाल हो जाता है और पोटा बहाल हो जाता है। दूसरी प्लेट पर भी कदम रखा और उसे स्वीकार कर लिया। बाहर निकलने के लिए एक चाबी ले आओ। किसी भी समय काल कोठरी से छुटकारा पाना बुद्धिमानी है। तुरंत किताब लेकर डिब्बे के पास वापस चला गया और उस पर पैर रख दिया। यह जादुई सूचकांक को बढ़ाने के लिए है, लेकिन कौन जानता था कि यह एक जाल था। जितना अधिक आप जादू पर कदम रखेंगे उतना अधिक समय लगेगा। जितनी देर आप इसे लॉक करेंगे उतनी ही अधिक मेडी खिलेगी। गहरी मुस्कान अब तक की आभा बुद्धिमान तब आपका होगा जब मामाओं इसे देखेंगे। एक बॉक्स में एक तस्वीर भी है, इसलिए मैं काफी उत्सुक हूँ। सिरिस ने कहा कि इससे हमें मदद मिलेगी। वे विशेष रूप से यहाँ से निकलते हैं, हालांकि इससे आपकी आंखों को बहुत मदद मिलेगी। इस समय माओ ने भी तुरंत कदम बढ़ाया। एक बवंडर ने उसे ऊपर की ओर उड़ा दिया। यह सचमुच आंखों के लिए अच्छा है, जिस पर खिलाड़ी काल कोठरी में फर्श पर चढ़ जाता है। भले ही मैसाटो मर जाए, उसे इसकी उम्मीद नहीं होगी। मेरा काल कोठरी अनुभव ऐसा ही था। अचानक उन्हें एक अजीब आवाज सुनाई दी। रहस्यमयी शक्ल वाली अजीब सुनहरे बालों वाली लड़की चली गई, लेकिन वह फिसल कर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दर्जनों सीढ़ियों पर उसकी ठुड्डी लड़कियां इतनी शर्मीली होती हैं कि उनके पास छुपने की भी जगह नहीं होती। खड़े होकर इस व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत होना अमांटे एसोसिएशन का सदस्य है, माँ के विरुद्ध व्यक्ति। तथापि सभी 6 अमांते होने पर वहाँ मौजूद व्यक्ति को कुछ भी समझ नहीं आता है। मैंने थोड़ी देर इधर उधर देखा और दर्पण देखकर चौंक गया। उसके दलाल का चेहरा इतना डरावना था कि वह भाग गई। भागने के लिए सीढ़ियां चढ़े, लेकिन कार जूते बहुत फिसलन वाले थे, जिससे अमांटे का पैर फिसल गया। दूसरे शॉट के लिए उसे अपने साथियों से पूछना पड़ा, मैं इस पूरे दृश्य में मदद करता हूँ। बाहर निकलने के बाद 6 लोगों को कुछ समझ नहीं आया। सीरीज ने अदालत में लोगों से कहा, मुख्य मीनार इन्हीं के बच्चे हैं। माँ जब वे अभी अभी आईं और प्रकट हुई क्योंकि कोई दीमकों को नष्ट करने की कोशिश कर रहा है। खिलाड़ियों के माँ बच्चे के रिश्ते पहली नजर में यह विद्रोही समूह के बागी जैसा लगता है और अमांटे नाम की लड़की खड़ी है। आखिरकार
उन्हें इसकी जरूरत है। उन बच्चों को वापस लाने का रास्ता खोजे। उनके माता पिता के लिए और समूह को क्या चाहिए? सबसे ऊपरी मंजिल पर चढ़ना है टावर, तथापि सदस्यों की संख्या वर्तमान में यह पर्याप्त नहीं है। इसलिए सीरीज ने इसका सुझाव दिया, हर कोई अधिक भर्ती करने के लिए एक गिल बनाता है। सदस्य ने कहा कि यह एक सायरन था और तुरंत इसका हवाला दिया। समूह एक परित्यक्त घर पर पहुंचता है और स्थान बताता है। यह गिल निर्माण के लिए बहुत उपयुक्त है। मैं इसे देखने की हिम्मत भी नहीं करता। इसे बनाना तो दूर की बात है, यही स्वर्ग है। तथापि कुछ न होने से कुछ बेहतर है। एम माओ ने एम के साथ जाने के लिए जी का भी नाम माँ वन रखा। ठंड के कारण रात काफी देर तक बीती, जागना नहीं चाहता था, इसलिए उसकी माँ ने उसे पीटा। बाद में चुंबन और गाल के साथ जागे। हम सब मासाटो नाश्ते की मेज पर बैठे। आश्चर्य है कि क्या किसी को यह जर्जर जगह चाहिए? नई एसोसिएशन को बधाई देने के लिए साइन अप न करें। एक बार स्थापित हो जाने पर कार में जाएं और तुरंत एक डिश तैयार करें। सभी के लिए उपहार नौकरानी पोशाकें थी। लड़कियां इससे अधिक सुंदर नहीं हो सकती। यहाँ तक कि मासाटो भी नहीं। कार मालिक ने मुझे धागे का एक सेट भी दिया। यदि आप माओ हैं तो आप नौकरानी पोशाक नहीं पहन सकते, क्योंकि उनके बच्चों ने उन्हें मना किया था। और ऐसा नहीं लगता कि वह शिकायत कर रहा है। माँ का काम है कि सबका एक है। लड़कियों का मिशन चीजें खरीदना शुरू करना है। टैन ट्रांग नया घर। इस बीच माओ और माँ के कमरे की साफ सफाई के लिए गाय घर पर ही रहती है। मैं वास्तव में अपनी वापसी पर बधाई देने के लिए उत्सुक हूँ। जब दोनों बातें कर रहे थे तो मैसाटो के साथ घर चला गया। कहानी दरवाजे की घंटी बजी, यह सोचकर कि मसाटो वापस आ गया है। माओ तुरंत भाग गया। दरवाजा खोलने के लिए नीचे गई, लेकिन वह बेहद परेशान लग रही थी। इस बीच मसातो की ओर से आश्चर्य हुआ जब उन्होंने मुझे पकड़ लिया तो मैं खरीदारी के लिए बाहर गया था। अमांटे भी यहाँ खरीदारी कर रहे थे और उन्हें याद आया कल की घटना। मेरी तुरंत आगे पीछे हो गई उसके बट पर घाव के बारे में। अमांटे, उसे शायद अभी भी बहुत जरूरत है। चाल ने अमांटे को बारिश की तरह रुला दिया, फिर गुस्से में कहा कि वह कुछ नहीं बोलेगी। मैंने हत्यारों को वहां भेजा जहां मासाटो है, कहा। लेकिन मैसाटो को बिल्कुल भी चिंता नहीं थी, बिल्कुल भी, क्योंकि तुम्हारी माँ घर पर है। अभी उस हत्यारे की उम्र क्या है? बुद्धिमान उन्हें यह कहने के लिए दौड़ा कि वे जल्दी से अपने गांव वापस जाए। जल्दी करो, अन्यथा माँ पिंप तुरंत हार जाएगा। मसातो और सभी लोग तुरंत दौड़ पड़े। अपनी माँ का समर्थन करने के लिए वापस भागा। उसके समझाने से उसकी माँ हारने वाली थी। डोर टू डोर सेल्समैन। माओ ने संकोच नहीं किया। बहुत सोचो, लड़कियों के लिए बने क्लोजिंग ऑर्डर। मैं डर गया था, लेकिन मसाटो ने मुझे डरने नहीं दिया। जब आप आए तो दूसरे आदमी को मौका मिल गया। अपनी माँ को याद दिलाया। पोर्टर का चेहरा अचानक बदल गया, यहाँ तक कि जल्दबाजी में पिछली बिक्री का नाम भी बदल दिया। भाग गया और वह क्रिस्टल निकला जो उसने बेचा था। एक टाइम बम है। जब वे की गिनती की, छाती की आवाज की खोज की, बम से सभी दहशत में आ गए। मैं नहीं जानता कि क्या करूं, लेकिन मुझे खेद है। गेंद उठाएं और उसे आराम देने के लिए थपथपाएं। यह बेकार लगता है, लेकिन इसे मनाया जा सकता है। बम बजना बंद हो गया। मसातो को विश्वास नहीं हुआ। मेरी माँ के होने से मुझे और भी अधिक कौशल मिलते हैं। यह कार्य तब होता है जब वे घर पर होते हैं। जब अमांटे घास पर चली गई और यह पता चला कि वह घास थी, मैंने बम फटने की आवाज नहीं सुनी, इसलिए मैं जल्दी में था। देखते ही देखते अचानक एक सोना सामने आ गया। मूर्ख लोग अपना मुंह बंद रखना नहीं जानते। यह वास्तव में सुविधाजनक है कि एक वाई द्वारा बच्चा कहा जाता है। बेवकूफ। अमांटे बहुत गुस्से में है, लेकिन वह गुस्से में होगी। मैंने यह नहीं कहा कि सेल्समैन हत्यारा था। जब मामाओ बात करना चाहते थे तो आपने मुझे कहाँ भेजा था? अमांते के साथ कुछ शब्द। हालांकि जब देख रहे हूँ अपनी माँ को देखकर वह तुरंत डर गई और बचाव किया। तभी यह भाग गया और बोला कि मैं यही था। मैं पहले अगले हत्यारे के बारे में नहीं कहूंगा, उनके स्थान पर भेजा जाना ही यही है। उसे पीटने के बजाय उसने उसे कबूल किया कि यह सही है। इसी समय गिल को अचानक एक आवाज सुनाई दी। एक जोरदार धमाका हुआ और जब उन्होंने पलट कर देखा तो वहाँ एक जगह थी। ये लुप्त और प्रकट होने लगा है। उनके सामने एक धमकाने वाला व्यक्ति खड़ा था, बहुत भयंकर, और उन्होंने घोषणा की उस स्थान पर अनगिनत टाइम बम रखे गए थे। यही बात है, इसलिए उन्हें आज्ञाकारी ढंग से सुनना होगा हमारी बातें। अगर नहीं तो सिर्फ एक नौकरी से तो यह पूरा शहर गिरोह के पास चला जाएगा। वे चाहते हैं कि लड़कियां सेवा करें और देखभाल करें, भूतों सहित नौकरानी वर्दी में उनकी देखभाल करें। दलालों को भी नौकरानी बनना पड़ता है, उन्हें संतुष्ट करें और इन लोगों को अकेला छोड़ दे। शरारती उसे नौकर बनने का नाटक करना पड़ा। इस समय सबसे दुखी व्यक्ति मसाटो है। उसकी माँ को उन तीनों के लिए खाना बनाना पड़ता था। जब उन्होंने खाना खाया तो शुरू से ही बेवकूफ दिखाई दिए। माँ वह अपनी माँ के आने को याद करके खाना बनाती है। वे सभी अपनी वास्तविक उम्र को याद करते रहे, यहाँ तक कि तीनों लड़कियां भी सामान के कारण खुश थी। लेकिन पहले आदमी को खाने के बाद पोके अब भी उसकी समान रूप से सेवा करना चाहता है। अचानक बिस्तर के नीचे लेट गया और पूछा, निःसंदेह दलाल ही उसकी सेवा करते हैं। सभी बच्चों ने विरोध किया, केवल दलाल ने विरोध किया। बिना शर्त सहमति जताते हुए उसने अपना हाथ उठाया सबकी उम्मीदों के सामने। तभी दलाल ने उसके चेहरे पर कंबल खींच लिया निशान और फिर उसे सोने के लिए दिलासा दिया। उसे सबसे पहले अपनी जख्मी माँ की याद आई। एक बार मेरी माँ ने मेरे लिए जो दोपहर का भोजन तैयार किया था उसे गिरा दिया, इसीलिए वह अब बहुत पछता रहा है। तभी पोची ने 2 और खींच लिए। मेरे दोस्त को रात में अच्छी नींद आई। अच्छे लेकिन दुर्भाग्यशाली, उनके चेहरे चमकदार और ठंडे होते हैं। मामाओं को धन्यवाद और सभी को अलविदा कहो, उस व्यक्ति ने कहा और तीनों तुरंत अंदर भाग गए। मामाओं उस रात बहुत उत्साहित मूड में थे। एक बैठक आयोजित की और उसने कहा, मुझे समझ नहीं आता कि अमांते हर बार मुझे क्यों देखती है। चर्चा करते समय इस तरह का डर
दिखा रहा है चर्चा। फिर अचानक अमांटे ने पदार्थ में प्रवेश किया। पूछें कि माओ ने अपने हथियारों के साथ क्या किया, लेकिन अचानक मुझे इसकी शक्ल का एहसास हुआ। मसाटो तो वह जल्दी से छिप गई, चट्टान पास में थी और पूरे समूह से पूछा लेकिन वह नहीं मिली। शर्मिंदा मीडिया ने कहा, हालांकि बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन समूह का सदस्य होने के नाते आखिर इसका कोई कारण नहीं है यहाँ अमांटे। वह उपरोक्त नहीं कहेंगी, टावर में स्नान क्षेत्र नहीं है, इसीलिए मैंने इसे यहाँ नहीं देखा। इसलिए मेरी तुरंत क्रोधित हो गई। हर बात पर अमांटे से नफरत करना और आलोचना करना, उसे सही समय पर रोना चाहता है। अरे, अमांटे ने गलती से एग्जॉस्ट पर पैर रख दिया। मैं मुंह के बल गिर पड़ा, लेकिन जब मैं समझ गया, माओ ने पूछताछ की और अमांटे ने कहा कि वह थी जो मेरे आदर्श मार्ग में बाधक है। फिर वह उस सुबह को न जानते हुए वहां से भाग गई। माएँ अपने बच्चों को उपहार भेजने के लिए लेकर आई, बीची ढूंढने में उनकी मदद करने के लिए धन्यवाद। आज्ञाकारी ढंग से उसकी माँ ने माफी मांगने के लिए अपना सिर नीचे कर लिया, क्योंकि माताएं जिस ईमानदारी का पालन करती हैं, उसका धन्यवाद करने के लिए लव डंग को साफ करने में मदद के लिए टीम बनाएं। इस दृश्य ने मैसाटो को जाने के लिए मजबूर कर दिया। स्पष्ट मंत्र के अनुसार आप कर सकते हैं, जैसे पोचिस ने कहा। मुझे कुछ करना है, लेकिन मैसाटो इस उपकार का विरोध नहीं कर सका। जब हम काल कोठरी से होकर गुजरे तो माँ की छवि अमांटे आश्चर्यचकित होकर पीछे से प्रकट हुआ। एक माँ के अचानक काम बटन से गुप्त रूप से उसने आकर कहा कि वह खिड़की बंद करना भूल गया है, यहाँ चोर बहुत है, इसलिए वह अपने घर से डरती है, नष्ट हो जाएगा। मैसाटो बहस नहीं कर सकता। टेलीपोर्ट में सहायता के लिए स्पाइक्स को कॉल करें। लड़की तुरंत इस प्रस्ताव पर सहमत हो गई। हालांकि वी से पूछने वाले अभिभावकों की संख्या धीरे धीरे बढ़ते हुए समझदार काफी तंग नजर आ रहा है। मसाटो केवल बी ही जानता है कि बुद्धिमानी की कामना कैसे की जाती है। बस इस बीच किस्मत का भरपूर साथ मिला। अमांटे ने प्रतीक्षा करने के लिए बमों का ढेर तैयार कर लिया है। मासाटो समूह आ गया, लेकिन हमेशा इंतजार करता रहा। मुझे कोई नहीं दिखा, इसलिए मैंने बाहर जाकर देखने का फैसला किया। कोशिश की और गलती से बम पर पैर पड़ गया और औंधे मुंह गिर पड़ा, चेहरा नीचे। लेकिन उसने अचानक खुद को पहचान लिया। खुद ही वह बटन दबाया जिससे बम सक्रिय हो गए और फिर गेंद फट जाती है और वह जगह हमेशा वहीं रहती है, वाइस की तरफ। वह ढेर में लेट गई क्योंकि वह थक गई थी। यह देखकर माताएं थक गईं। उससे मेरी हड्डियों और जोड़ों का इलाज करने के लिए कहने के लिए मेडी का सहारा लिया। उसने मसाटो से अपने पैर के दर्द को ठीक करने के लिए भी कहा। मैं इस दस्ते से तंग आ चुका हूँ। थोड़ी देर की थकावट के बाद वाइस को अंततः यह मिल गया, सभी को अंदर टेलीपोर्ट करें टॉवर। लेकिन उसके पास कोई ताकत नहीं बची थी चलते रहने के लिए, भले ही मैंने वह देखा हो। मैं तुरंत मसाटो करता हूँ, व्हाइट को ऊपर चढ़ने देने के लिए नीचे झुके, अपनी पीठ थपथपाओ। यौवन वास्तव में एक है। जब वे मौके पर पहुंचेंगे तो कुछ बढ़िया होगा। सीढ़ियों के अंदर केवल सामान का ढेर बचा हुआ है तो टूटा हुआ, लेकिन यह इसे रोकता नहीं है। सभी की ओर से शानदार कदम, यहाँ तक कि अमांटे भी शोर से परेशान था। जब वे अगली मंजिल पर पहुंचे तो जाग जाएं। उस हिसाब से अभी तक कुछ नहीं हुआ है, केवल माताएं ही थी जो यात्रा से थक गई थी। हर कोई रुकना चाहता था, थोड़ा आराम करो। केवल अमांटे व्यस्त है, जब वह सभी को डराने के लिए जाल बनाने में व्यस्त थी। असली राक्षसों से लड़ना होगा। यहाँ माताएं कितनी खुश हैं। पिकनिक मैसाटो समूह के साथ अवाक रह गया। यह महिला उसे उसकी माँ की याद दिलाती थी। मजाक खत्म होने से पहले जल्दी करें, माओ बर्तनों को ठीक से साफ करना भी जानता है। इस समय अमांटे रूप में प्रकट हुए, निराश होकर कहा कि मैंने सही जाल बिछाया है, यह उन्हें दे दिया गया है और फिर भी आप लोग यहाँ इसे खोल रहे हैं। पार्टी में एक दूसरे का मजाक उड़ाना बहुत मजेदार है। क्रोधित हूँ क्योंकि मैं हर समय मामों को देखता हूँ। जिस व्यक्ति ने आपको कष्ट दिया उसने यह कहा, मिस, उसने इसे यहीं बसाने का फैसला किया जल्दी के लिए, इसलिए अमांटे ने चुनौती दी। पर्दे के पीछे बर्तन धोने की प्रतियोगिता में ममाओं पेश है। सर्दी से भरी प्रतियोगिता। आधिकारिक तौर पर अमांटे सानना भी शुरू हो गया, निश्चल और आश्वस्त कि आप ऐसा करेंगे जीते। लेकिन जब दूसरी तरफ देखें, मामाको ने मामाओं को धीरे से पानी लगाते हुए देखा। कटोरे को तलवार में और नोक में धागा धो ले, सुनिश्चित करें कि काजू के सभी बर्तन साफ हों। अमांटे के लिए जजों के होश उड़ गए। मामाको को भी जीत दिलाएं, लेकिन अमांटे संतुष्ट नहीं थे, इसलिए वह खेल जारी रखना चाहते थे। हालांकि उठाने के लिए और कोई बर्तन नहीं बचा था। धोने के लिए मामाको ने मेरे कपड़े ले लिए। जब हम बाहर आते हैं तो ऐसा हमेशा इसलिए होता है क्योंकि हम मेजबान होते हैं। तो मैं ही कॉफी, अमांटे को मत भूलना। उसने सबसे पहले कपड़े धोने की प्रक्रिया से शुरुआत की। कैरियर, जब अमांटे को गर्व है मेरे परिणाम सौम्य मामाको है। वह उसे घूमती हुई तलवार का उपयोग करने का निर्देश देने आया था। एक राउंड ने शर्ट को साफ कर दिया और बस इतना ही। मामाको फिर से जीत गया। शर्ट को मैसाटो के रूप में धोना शर्मनाक है। इस खेल के 9 पक्ष अस्थायी अमांटे हैं। जब हम मंजिल पर पहुंच जाएं तो पीछे हटने का समय आ गया है। अगला, प्रत्येक स्थान की एक खूबी होती है, मजबूत और स्वस्थ। मासाटो ने सोचा कि वह इसे संभाल सकता है। पीला तो प्रकाश शरीर को पहचाने, क्योंकि यह है। जाल खुल गया और उसने पीछे हटने की हिम्मत नहीं की। उसके पीछे उसे अपनी माँ की आवाज सुनाई दी, कपड़े उतारना और फिर भी केवल योग्य बच्चे की परवाह करना। प्यार करने वाला मासाटो अपनी माँ के स्पर्श से शर्मिंदा था। सी महिलाओं को सूचित करने के लिए कार को साइड में करने चली गई। माँ तैयार होते ही एक तरफ हट गई। 90वीं मंजिल पर अचानक गुर्राने की आवाज आई। दरवाजे के पीछे से राक्षस मसाटो और सभी लोग तुरंत तैयार हो गए लड़ने के लिए। लेकिन उसे लगा इस अंडरवियर में बहुत शर्मिंदा और बुद्धिमान और मेडी को कुछ भी शर्मनाक नहीं दिखता। हालांकि
युवाओं को असहाय बनाता है। उस दरवाजे के पीछे फिर से दिखाई दिया अमांटे लड़की की कमी है। तभी उसे एहसास हुआ कि यह कितना बुरा था, बेहद शर्मनाक। लेकिन अमांटे को अभी भी खत्म होना है। सब कुछ खत्म करने के बाद उसने तुरंत आवाज लगाई, राक्षस उन्हें नष्ट करने के लिए निकले। लेकिन मैसाटो ग्रुप को इसकी कोई चिंता नहीं है, चिंतित है क्योंकि उनके पास हर चीज की देखभाल करने के लिए पहले से ही एक दलाल है। अचानक एक आंटी आई और बोली, राक्षस का सिर बिल्कुल एक लड़के जैसा दिखता है। यह पता चला है कि यह सब इसलिए है क्योंकि अमांत बदल गया है। ऐसे लोगों का पूरा समूह जानता है कि यह है। अन्य माताओं के बच्चों को चाहिए मामा उन पर हमला नहीं कर सकते मामा, इसलिए परंतु खतरे के समय तलवार नीचे रख दो। यह खतरा हर किसी को भागने का सुझाव देता है। आइए आक्रमण करें और आप नए राक्षसों के आने की उम्मीद नहीं करेंगे। कुछ कदम चलने के बाद उसने अपना हथियार गिरा दिया और रोने लगा। उन्हें वाकई उम्मीद है कि माँ उन्हें बचा सकती है। यह उसकी अमांटे की योजना में था। मैं इन चीजों को करने के लिए जादू का उपयोग करता हूँ। राक्षस क्रूर और घृणित हो जाता है। उसकी माँ मासातो को लड़की की उम्मीद नहीं थी। यह एक खतरनाक क्षण है। दोनों जादुई लड़कियों ने एक साथ मंत्रोच्चार किया। माताओं के लिए सुरक्षा की परत बनाने की विधि। उन दोनों ने अपनी दृष्टि को अवरुद्ध करने के लिए हवा का उपयोग किया। राक्षस माओ निश्चिंत रहो, अपनी तलवार दूर रखो। फिर माताओं के पास समझाने गए। यद्यपि भूत प्रेत के अलावा सब कुछ अमांटे से उत्पन्न होता है। माओ का मानना है कि हर चीज के अपने कारण होते हैं। पहले जैसे राक्षस भी एक हिस्सा है बच्चों के दिल में। बच्चे माओ मैं हाथ जोड़ता हूँ और आशा करता हूँ कि माताएं समझ सकेंगी। यह अभी एक विशेष कौशल है। दलाल के विशेष प्रभाव सक्रिय हो जाते हैं। वह उपकरण बनाने के साथ साथ उसे पुनर्स्थापित भी करती है। बाहर अविनाशी कवच और है माताओं के लिए सारा नुकसान उठा सकता है। फिर माताओं के पास मौजूद कवच के लिए धन्यवाद। आप बिना चोट पहुंचाए अपने बच्चे का सामना कर सकते हैं। आहत होकर उन्होंने बच्चे को सीने से लगा लिया। स्वयं और अपने बच्चों को सांत्वना दे सभी के जीवित रहते हुए सामान्य स्थिति में लौट आए। तब बच्चों में से एक खुश था। मैंने कहा कि उन्हें रोकने की जरूरत है। मुख्य अमांटे की इच्छा के कारण फिर से अमांटे दुनिया की सभी माताओं को खत्म करना है। इससे मसाटो का समूह तुरंत भाग गया। इसे रोकने के लिए तुरंत टावर के शीर्ष पर जाए। हालांकि यह बहुत जरूरी था। वे एक जाल में फंस गए जिससे सभी की मौत हो गई। एक भूल भुलिया में टेलीपोर्ट किया गया और अलग हो गया। लेकिन मसाटो ने चाल को अच्छी तरह से समझ लिया, इसलिए आपको उनके बारे में बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस बाधाओं को दूर करो। मासाटो विचार से पुनः मिल सकेंगे। यह तो बस एक छोटा सा जाल है जिसके लिए आपने खुद को तैयार किया है। खुद को प्रोत्साहित करें और आगे बढ़े। मासाटो को मिला पहला व्यक्ति माओ था, लेकिन वह धमकी देकर कोने में दुबक गई। बेटे को डर था कि मसाटो को उसकी मां लुभाएगी। जब उसने फेंक दिया तो एक मृत अंत तुरंत आश्चर्यचकित हो गया। लोहे के गेट के अंदर का पत्थर पता चला कि यह सिर्फ एक चीज है। जाल के तुरंत बाद अन्य माओ भी सामने आ गए। अब मैसाटो का नाम स्पष्ट रूप से आप नहीं पुकार रहे हैं। इस मासाटो को छोड़ने का समय है। इन सभी फर्जी कॉल्स के जरिए आगे बढ़ो। निकास वही है उसके सामने, लेकिन वह अभी भी असहाय था। जो लड़कियों के ठीक बाद घूम गया। माओ किसी चलचित्र की भांति उसके ठीक पीछे प्रकट हुआ। भयभीत मासाटो बहुत डरकर पीछे हट गया। माओ असली सामान समय पर पहुंचे और वह मैं उन दलालों को माफ नहीं कर सकता क्योंकि मैंने अपने बेटे को डरा दिया। प्रकाश की एक चमक ने उन सभी को झकझोर कर रख दिया। वो बूढ़ी माँ फिर बाकी तीन दोनों के साथ पुनर्मिलन भी हुआ और जारी रहा। टावर के शीर्ष पर आगे बढ़े। हम लगभग वहाँ हैं। अचानक एक तेज आवाज आई। जब वे वहाँ पहुंचे तो उन्होंने पूरे टावर को बदल दिया। 100वीं मंजिल पर एक शोर का पता चला। अभी अमांटे लड़की ने ही बॉस को हराया था। इस मंजिल पर आपको मसातो का समूह दिखाई देगा। अमांटे ने जारी न रखने का निर्णय लिया, लेकिन सभी शिकायतों को निपटाने के लिए तलवार खींचे। यहाँ भी और इस बार दो देगी। जिस व्यक्ति ने पहले मेरा अपमान किया वह बुद्धिमान था और मेरी जानता है कि दर्द कैसा होता है। अमांटे ने तुरंत तलवार हवा में ऊंची फेंक दी। सभी ने ध्यान खो दिया और उस अवसर का लाभ उठाया। वह अचानक आगे बढ़ी और उड़ गई। मासाटो भले ही वह मेरी द्वारा बख्तरबंद था, यहाँ तक कि माओ भी नजर में है, लेकिन माँ के बच्चे थे। उनके गार्डों को पीछे एक कोने में धकेल दिया गया। तुरंत बहस की, लेकिन अब किसी की हिम्मत नहीं हुई। ऐसा लगता है कि यह अमांटे की शक्ति को नकारता है। मसातो को कुछ अजीब सा लगा, लेकिन दोनों जादुई लड़कियों ने ऐसा नहीं सोचा। उनमें से कई लोगों ने कुछ देर तक एक दूसरे से इस पर चर्चा की। अंत में आक्रमण करने के लिए नकारात्मक प्रभावों का उपयोग करें। अमांटे, लेकिन उनकी शक्ति को धोखा दिया गया है फिर से और दोनों क्षतिग्रस्त हो गए और ऊर्जा में बदल गए। अमांटे को जो बल प्राप्त होता है वह प्रतिक्रिया है। हमला तब करें जब मैसाटो सही चीज के बारे में सोच रहा हो। यदि हाँ तो माओ ने हमले की पहल की, लेकिन बेटा नहीं चाहता था कि उसकी माँ को तकलीफ हो। लव अमांटे ने देखी मजेदार कहानी। इसने मसातो को तुरंत अपनी ओर आकर्षित कर लिया। जब तक माँ को गायब हो जाता है आप मुक्त हो सकते हैं। आरामदायक मासाटो को गंदा बनाता है। यह देखकर वाइज ने तुरंत भूत परिवर्तन परीक्षा दी। जादू, लेकिन अमांते भी जादू का उपयोग करता है। उसे फिर से सील कर दिया गया। मेडी आगे बढ़ी, करीबी लड़ाई में लड़ने के लिए आए, लेकिन उन्हें भी हार का सामना करना पड़ा। नॉकआउट एक्स फिर उसके लिए अमांटे जी मासाटो को टोह लेनी चाहिए थी अपने दोस्तों के साथ। बेहद मजेदार। हालांकि मासाटो के पास कुछ भी नहीं है क्योंकि यह मामा को ही था जो उन्हें ले गया। मेरे बेटे के लिए अनमोल अनुभव, लेकिन मैसाटो को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह एक अभियान है। 102 है।
हालांकि यह थोड़ा अजीब है और कभी कभार तुम्हारी माँ भी वही है जो चीजों को गड़बड़ाती है तुम, तथापि मासाटो के लिए यही है। अन्वेषण बिल्कुल इसी बारे में है। वे अपनी माँ के साथ अन्वेषण जारी रखेंगे। यह सुनकर माओ भी बहुत खुश हुआ, लेकिन पहले वह सब जानना चाहती थी कि अमांटे क्यों माँ को पसंद नहीं। तो आनत ने कहा वह लंबे समय से चाहती थी कि वे दुनिया से गायब हो जाएं। यह दुनिया के दलाल समझते हैं कि इस बच्चे के पास है खुद के कारण, लेकिन फिर भी मैं खुद हूँ बहुत दुखद, और इसीलिए दलाल ने फैसला किया बच्चे को डांटने के इरादे से सुश्री नगीम ने उसे गंभीरता से रोक दिया। एक बिंदु पर अन्य लड़कियां तुरंत रुक गईं। मसाटो में फिर मातृ प्रेम का विस्फोट प्रकट होता है। प्रकाश की एक किरण बनाता है जो अमांटे पर हमला करता है। यद्यपि डांटने की शक्ति भयानक होती है, चाहे कुछ भी हो, वह फिर भी अमांटे से बची रही। तुरंत समय पर वांछित स्थान पर भाग गया। खतरे के क्षण में अमांटे ने बोलना शुरू कर दिया, मेरी इच्छा इसे रोकने की है। मासाटो ने बेतरतीब ढंग से कुछ ऐसा कहा जो उसने पहले कहा था। अंडों का एक गुच्छा भूत के हाथ लग गया। माओ मासातो की इच्छा के अनुरूप निकला। मैं चाहता हूँ कि हर किसी के पास सबूत हो, इसका मतलब है कि सपना खो गया है। अमांटे इस गति को बर्दाश्त नहीं कर सका और भाग गया, यहाँ तक कि मैसाटो को भी खुद पर विश्वास नहीं है। अगले दिन फिर वही शब्द बोले, लोग भोजन का भी आनंद लेते हैं। कच्चे अंडे को स्वादिष्ट तरीके से मिलाएं। जब अरे सिरिस ने वैसा ही एक पत्थर निकाला, मेडी की माँ की लाठी पर पत्थर, और कहा कि यह एक छाया वस्तु थी। अमांते बच्चे बनाते थे, क्रोधित होना, लेकिन स्पष्ट रूप से जानना कि यह क्या है। श्रृंखला को इसके अतिरिक्त क्या जांच करने की आवश्यकता है। वाइबेन विद्रोही समूह के अभी भी 3 सदस्य हैं, तो उनका मिशन खोजना है और उन्हें हराना ही पूरी वजह है। समूह को अपनी यात्रा जारी रखनी चाहिए, बस चलना और बात करना बिल्कुल नकली है। मैसाटो अपनी माँ की मूर्ति के कारण दुखी है। मुझे चौक के मध्य में विशाल रूप में उकेरा गया था। ठीक है, वीडियो यही समाप्त हो गया है। वीडियो में हर कोई गलत है।